वाला क्या ये वाला जो एपिसोड है, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारा अंकल जो होता है वो बहुत घबरा जाता है। हम देखते हैं उसका भाई यानी हमारा ससुर कहता है कि भाई आखिरकार ये सब कुछ तुम हो जो कि तुम हो इन सब चीज़ों के पीछे। हम देखते हैं ग्रैंपा कहता है कि यकीन नहीं होता तुम मेरे बेटे हो के अपने ही भाई के बेटे को मारना चाहते थे, हम रिलेटिव हैं, आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। हम देखते हैं मिस्टर हुआंग कहते हैं कि अब जब किस्सा सामने आ चुका है कि सोंग मू की फैमिली ने ही ये सब कुछ किया है, मेरी ग्रैंड सेरेमनी को डिस्टर्ब करने की कोशिश की है, तो इसके लिए मैं इसे सजा देता हूँ। हम देखते हैं लोग उसे आके हम देखते हैं गुड़ी घड़ा के उसे पकड़ लेते हैं। हम देखते हैं लोग उसके ऊपर चिल्ला रहे होते हैं कि कितना बेकार किस्म का इंसान है। हम देखते हैं हम हमें का साला कहता है जीजा जी सच में आपने तो सर एकदम सच्ची कहा था, मेरी अंकल की फैमिली ने ही मुझे मारने की कोशिश की, बाप रे। हम हमें कहता है जब तक मैं हूं तो तेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं मिस्टर हुआंग कहता है तो ठीक है ये सब कुछ तो यहाँ पे अब खत्म होता है, चलो हम लोग सेरेमनी को शुरू करते हैं फिर से। और हम देखते हैं लायन किंग और क्या बोलते हैं हम दोनों सिर्फ दो ही वहाँ पे जो फाइनल स्टेज है ना उसके ऊपर रहते हैं। हम देखते हैं लोग कहते हैं क्या बात है, सोंग फैमिली इतने साल में हमेशा लास्ट आई है पर आज फाइनली लगता है या तो वो सेकंड आएगी क्या फर्स्ट आएगी। हम देखते हैं शिया कहता है कम ऑन चूचैंग, मैं जानता हूँ तुम ये कर लोगे। हम देखते हैं यू हाई अपने मन में कहता है अगर चूचैंग और इसके साले ने अगर ये कंपटीशन जीत जाता है तो ना केवल मेरे पैसे जाएंगे उल्टा मेरी तो इज्जत और जाएगी यार। हम देखते हैं लायन किंग कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जैसा जूनियर मेरे यहाँ तक बराबर में आएगा, क्या बात है सच में। बट लेकिन बच्चे ये कोई खेल इतने मतलब कि बच्चों का ये खेल कोई गिल्ली डंडे का नहीं है, ये लायन डांस है, तुम्हें नहीं पता क्या की क्या होता है इसमें। हम देखते हैं वो मामेगढ़ के ऊपर अटैक करता है पर मामेगढ़ बच जाता है। हम देखते हैं वो फिर से मामेगढ़ के ऊपर अटैक करता है और वो अटैक पे अटैक किया जाता है। ये देखिए जो वहाँ पे वीआईपी चैम्बर के अंदर जो हमारे मेगढ़ जो अगेंस्ट में होते हैं वो सब तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। हम देखते हैं यंग मास्टर शिया कहता है अरे नहीं चूचैंग तो बहुत बुरी तरीके से हिट हो रहा है, चूचैंग इसके सामने बहुत कमज़ोर पड़ रहा है, लायन किंग कुछ ज़्यादा ही ताकतवर है। हम देखते हैं वो हमारे मेगढ़ के ऊपर एक बार फिर से अटैक करता है और एक बार फिर से अटैक करता है, मतलब कि अटैक पे अटैक किया जा रहा होता है। ये देखिए यू हाई अपने में कहता है मैंने सोचा था चूचैंग बोले ये कमाल का बंदा है, कमाल का कल्टीवेटर है, पर लेकिन मेरे अंकल भी एक कल्टीवेटर है, मतलब कि एक प्रेडिक्टर है जिसके लिए तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, चूचैंग जैसा बंदा नहीं टिक पाएगा। हम देखते हैं मिस्टर हुआंग कहता है तो ठीक है देख के ऐसा पता चला है कि मेरी हुआंग फैमिली का लायन किंग लगता है जीत रहा है, वैसे भी हम इतने साल से इस मैच को जीतते आ रहे हैं, वैसे भी अब हमारी हुआंग फैमिली बहुत ज़्यादा ताकतवर बन चुकी है। बच्चे अब तुम्हारे टिके रहने का कोई चांस ही नहीं है, तुम हार मान लो यही तुम्हारे लिए बेटर रहेगा क्योंकि मेरा जो भाई है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। हम देते हैं हमारा मेगड़ी कहता है मिस्टर हुआंग आप लगता है कुछ ज़्यादा ही मुझे एस्टिमेट कर रहे हैं, आप होते कौन है मुझे ये कहने की मैं थक चुका हूँ। ये सुन के वो कहता है क्या तुम क्या कह रहे हो आखिरकार। हम देखते हैं लायन किंग को जो कि एक्चुअली काँप रहा होता है, वो कहता है ज़रा ध्यान से देखो तुम्हें कुछ दिख रहा है। हम देखते हैं लायन किंग काँप रहा होता है और उसके अंदर हालत ख़राब हुई होती है, वो कहती है बाप रे नहीं भगवान ये क्या है। हम देखते हैं ये देख के वहाँ पे सारे के सारे हैरान हो जाते कि क्या लायन किंग जो कि इतने सालों से जीतता आ रहा है वो थक गया है, वो हार मारने की कोशिश कर रहा है। हम देखते हैं यूहाई कहता है ये कैसे हो सकता है, मेरे अंकल जो कि इतने ज़्यादा पावरफुल है आखिरकार वो तो चूचैंग को हरा रहे थे, चूचैंग साफ दिख रहा था कि वो हारा था, पर लेकिन ये क्या मेरे अंकल को हो क्या गया, वो घुटने पर क्यों आ रहे हैं। हम देखते हैं वो घुटने पर आ जाता है। हम देखते हैं वो अपने मन में कहता है ये हो क्या रहा है आखिरकार, मैंने अब तक जितने भी इसके ऊपर स्ट्राइक्स मारी है वो बिल्कुल भी काम नहीं करी, बोले तो मैंने जितनी बार भी इसको मारा है मुझे लगा मैंने इसे हिट किया, पर रियलिटी में फैक्ट तो यह है कि मैं तो इसे छू तक नहीं पाया, इसने मेरे सारे अटैक्स को बस अपनी एक एक उंगली से अवॉइड कर लिया। हे भगवान आखिरकार ये किस तरीके का बंदा है, मेरा एक भी अटैक इसके ऊपर काम नहीं आया, किस तरीके की एनर्जी है इसके अंदर। हम वेंकट कहता है तो तुमने पता कर ही लिया कि आखिरकार मैं भी एक कल्टीवेटर हूँ। हम देखते हैं वहाँ पे हमारे वेंकट का साला आता है और लायन किंग को एक मुंह के ऊपर किक मार के उसे पानी में गिरा देता है, जिससे ये साफ साबित होता है कि हमारे वेंकट जीत चुके हैं। हम देखते हैं क्या बोलते हैं मास्टर शिया बहुत खुश होता है कि क्या बात है सोंग फैमिली फाइनली जीत गई है। हम देखते हैं ये देखिए यूहाई कहता है आखिरकार मेरे अंकल हार गए, चूचैंग का साला जीत गया। हम देखते हैं ये देखिए वहाँ पे जो हमारे अंकल की जो फैमिली होती है वो कहती है क्या क्या चूचैंग जीत गया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हम देखते हैं ग्रैंपा कहता है सच में हमारे सोंग फैमिली जीत गई। हम देखते हैं शिया भाई कहता है चूचैंग शूकैन तुमने सच में कमाल का काम किया, क्या बात है। सभी लोग हमारे चूचैंग और उसके साली का मतलब कि चीयर अप कर रहे होते हैं। हमारा मेगड़ी कहता है तो साले साहब एकदम सब कुछ तुम्हारे आंखों के सामने ही है, फाइनली गेट तुम्हारे सामने खुला हुआ है। ये सुन के वो कहता है हाँ, और हम देखते हैं हमारा मेगड़ी हवा में उछलता है और वहाँ पर जो रिबन होता है उसे खींचता है जिसके ऊपर हमारे चूचैंग की कोरियोग्राफी लिखी हुई होती है। हम देखते हैं ये देखिए लोग कहते हैं क्या बाप रे क्या कमाल की कोरियोग्राफी है, बाप रे इसके शब्द तो देखो क्या क्या लिखे हुए हैं,
वाह ये किसने लिखे हैं। हम देखते हैं पैट्रियार्च हुआंग जो होता है वो कहता है मैं इसी चीज़ का तो इंतजार कर रहा था। मैं तुम लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि ये सोंग फैमिली के थर्ड सन इन लॉ चू चैंग ने ही लिखी है, जो कि स्पेशली उसने मेरे लिए ही ये लिखी है। ये सुन के वो लोग कहते हैं क्या बकवास कर रहे हो, ये सोंग फैमिली का स्टूपिड सन इन लॉ बेकार नल्ला ये कोरियोग्राफी जानता भी है। अरे नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। आई नो इसने लैंड डांस कॉम्पिटिशन में बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया है, पर लेकिन ये झूठ है, हम नहीं मानते। हम देते हैं हुआंग भी कहता है, यू हाई भी कहता है हाँ एवरीवन मेरी बात सुनो, ये चू चैंग ने नहीं लिखा है समझे, एक्चुअली ये तो किसी और ने लिखा है, जो कि चू चैंग जैसा बंदा लिख ही नहीं सकता। इतनी कमाल की मतलब की कोरियोग्राफी, इतनी कमाल की इंस्क्रिप्शंस, नहीं ये चू चैंग नहीं हो सकता। हम देखते हैं ये देख के वहाँ पे लोग कहने लगते हैं कि हाँ ये तो कमाल की बात है, ये इतनी कमाल की कोरियोग्राफी है, चू चैंग जैसा स्टूपिड बंदा कभी नहीं लिख सकता। हम देखते हैं शिया भाई कहता है यू हाई तुम हार चुके हो बैठ, जिसके लिए तुम चू चैंग से रिवेंज लेना चाहते हो, तुम चू चैंग को एक पैसा नहीं देना चाहते, जिसके लिए तुम ऐसा बहाना बना रहे हो। हम देखते हैं चू चैंग की वाइफ अपनी मम्मी कहती है कि अरे नहीं कहीं ये सब कुछ अब गलत तो नहीं होने वाला। हम देखते हैं यंग मास्टर कहते हैं, हम देखते हैं पैट्रियार्च कहता है, हुआंग कहता है कि इससे कोई मतलब नहीं बनता कि ये किसने लिखा है, पर लेकिन इस पर चू चैंग का साइन है और ये हुआंग फैमिली को अब दिया गया है, तो ये हुआंग फैमिली की प्रॉपर्टी है, तो ऑब्वियसली ये चाहे किसी ने क्यों ना लिखा हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं बनता कि ये किसने लिखी है, कौन इसका ऑनर है, पर लेकिन अब ये हमारी है। हम देते हैं हमारा चू चैंग कहता है सच बताऊं तो ये मैंने ही लिखी है मिस्टर हुआंग। ये सुन के वो कहता है बच्चे तुम जानते हो ना तुम क्या कह रहे हो, देखो मुझे निराश मत करो, मुझे पागल मत बनाओ, मैं चाहता हूँ तुम ऐसा नहीं कर सकते। हम आमिर कहता है क्यों, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता, ये मैंने ही लिखी है, मैं कहाँ से झूठ बोलूँगा। ये सुन के वो कहता है चू चैंग अपने आप को एडमिट करो कि तुमने ये नहीं लिखी है, क्योंकि तुम जैसा बेवकूफ़ सन्नी लोग कभी ऐसा लिख ही नहीं सकता। मेरे साथ बाद में बदतमीजी करने की कोशिश मत करो, बाद में जो तुम्हारे साथ होगा उसका इल्ज़ाम मुझ पर मत डालना। हम देखते हैं वहाँ पे बॉडीगार्ड आना शुरू हो जाते हैं। हम देखते हैं ये देखिए ये शुआन वहाँ पे बाकी सारे खुश हो जाते हैं कि क्या बात है, चू चैंग ने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है, अब मजा आएगा। हम देखते हैं चू चैंग को वो लोग पकड़ने वाले होते हैं। हम हमें कहता है बकवास बकवास बकवास, और हम देखते हैं मामे के हवा में उछलता है अपनी कोरियोग्राफी पकड़ के, कि देख के वहाँ सभी हैरान हो जाते कि चू चैंग क्या करने वाला है। हम देखते हैं पैट्रियार्च हुआंग कहता है चू चैंग तुम क्या करने वाले हो। हम देखते हैं वो लोग तो और ज़्यादा खुश होते थे कि चू चैंग अब बहुत बड़ा कदम उठाने वाला है, चू चैंग अब डबल मरने वाला है। हम देखते हैं पैट्रियार्च हुआंग कहता है चू चैंग तुम्हें पता भी है तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम्हारे हाथ में वो हुआंग फैमिली की कमाल की कोरियोग्राफी है जो कि तुमने हमें दी थी, अगर वो उसको कुछ हुआ तो तुम फिर गए, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। चू चैंग वो हुआंग फैमिली के, फिर याद रखना हुआंग फैमिली और सोंग फैमिली के अगेंस्ट में एक वार डिक्लेयर हो जाएगी। हम देखते हैं हमारे चू चैंग की फैमिली यानी सोंग फैमिली के लोग भी कहते हैं चू चैंग ऐसा पागलपन मत करो, वो हुआंग फैमिली की प्रॉपर्टी है, ऐसा मत करो, हुआंग फैमिली हमें मार देगी। हम देखते हैं शिया भाई कहता है चू चैंग आखिरकार कर क्या रहा है यार ये भूल गया क्या, जिनटियान बिल्डिंग के अंदर हमारी कंपनी अब स्टार्ट हो चुकी है, चू चैंग करने की क्या कोशिश कर रहा है। हम देखते हैं हमारा चू चैंग जो होता है उस पूरी कोरियोग्राफी को ही फाड़ देता है कि ये एकदम बकवास है। लोगों को भले ही चाहे कितनी सच्चाई क्यों ना दिखा दो, आखिरकार लोग तो शक तो करेंगे ना, लोगों का काम है शंका करना, उनको कभी भी कोई भी अच्छी चीज़ परफेक्ट नहीं लगती, उनको इस दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं लगती सिवाय खुद के। हम देते हैं ये देख के क्या बोलते हैं, ये पैट्रियार्च हुआंग होता है वो होता है चू चैंग बहुत बढ़िया, अगर तुम्हें हिम्मत है तो मेरे लिए एक दूसरी कोरियोग्राफी भी लिख के दिखाओ। ये सुन के वहाँ सभी हैरान होते हैं कि क्या चू चैंग कोरियोग्राफी लिखेगा, अरे यार इससे अच्छा तो क्या बोलते हैं हुआंग फैमिली हमें पनिशमेंट दे दे। हम देखते हैं यू हाई कह रहा है हाँ चलो चू चैंग चलो लिख के दिखाओ, तुम्हें हिम्मत है, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारे सामने मैं सबके सामने तुम्हारे आगे घुटने पे बैठ के तुमसे माफ़ी मांगूंगा। मामा मेकर कहता है ओह तब तो बेटर रहेगा इस सेटलमेंट को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए। हम देते हैं मामा मेकर वहाँ पेपर को हवा में उछालता है और हवा में उछल के अपना कोरियोग्राफी का अपनी टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है, वहाँ पे अपनी कमाल की कोरियोग्राफी की टेक्निक दिखाता है और वो कहता है तो मिस्टर हुआंग ये लीजिए आपको कैसा लगा। और हम देखते हैं उसने कमाल की कोरियोग्राफी लिखी होती है जिसके कारण वहाँ पे फोनिक्स और ड्रैगन तक वहाँ आ जाते हैं। हमारा मेकर कहता है मैंने कहा था ना कमाल की कोरियोग्राफी सिर्फ मैं ही लिख सकता हूँ, बाकी इस दुनिया में किसी की औकात नहीं है। इस कोरियोग्राफी को देख के उसकी तो आंखें फटी की फटी रह जाती है, ये क्या उन सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। हम चू चैंग की वाइफ कहती है क्या ये सच में मेरे हस्बैंड ने लिखी है, कितनी कमाल की कोरियोग्राफी है। शिया भाई कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि चू चैंग इतना कमाल का कोरियोग्राफर है। ये देख के यू हाई के तो गोटे मुंह में आ जाते हैं कि क्या ये सच में चू चैंग ने लिखी है। हम देखते हैं शिया भाई कहता है क्या बात है, मैं जानता था मेरा भाई कमाल का है, मैं जानता था। चू चैंग की वाइफ अपने मुंह कहती है मुझे नहीं पता था कि मेरा हस्बैंड एक कोरियोग्राफर भी है, क्या बात है। हम देखते हैं पैट्रियार्च हुआंग कहता है ये तो कमाल के इस दुनिया के सबसे परफेक्ट शब्द हैं, अगर मैं इसकी तुलना उस पहली वाली कोरियोग्राफी से भी करूँ ना तो ये ज़्यादा बेटर है, बहुत ज़्यादा बेटर है, मैंने ऐसी कमाल की कोरियोग्राफी ज़िंदगी में कहीं नहीं देखी, वाह क्या बात है। वो कहता है चू चैंग मैं मान गया, तुम सच में कमाल के कोरियोग्राफर हो इस दुनिया के, तुम एक कमाल के कोरियोग्राफर मास्टर हो। हम देते हैं फिर वो कहता है ठीक है चू चैंग मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम्हें गलत समझा, और यू हाई तुमने चू चैंग की सबके सामने इन
इंसल्ट की थी तो माफ़ी मांगो अब इसके सामने, जैसा कि तुमने शर्त लगाई थी। ये सुन के वो हैरान हो जाता है। वो अपने मन में कहते क्या, यार मैंने ना केवल पैसा खोया है, उल्टा आज आज मैंने सबके सामने अपनी रेपुटेशन भी खो दी है। मैं इस जैसे कमीने से माफ़ी मांगूं। हम देखते हैं वो कहता है चूचैंग मेरे भाई, कैसा रहेगा हम किसी और दिन ये सब कुछ करें, प्लीज़ मुझे आज बचा लो, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें जो चाहिए वो सबको दूंगा, हम लोग फ्यूचर में एक अच्छे दोस्त रहेंगे। हमारा मेन कहता है मैंने कहा ना माफ़ी मांगो, अपने शब्दों से पीछे मत हटो। ये सुन के वो कहता चूचैंग आई एम रियली सॉरी। ये सुन के वो वहाँ पे जी VIP रूम में जितने भी बंदे बैठे होते हैं उन सबके तो गोटे मुंह में आ जाते कि क्या यंग मास्टर यू हाई सच में माफ़ी मांग रहे हैं चूचैंग से। हम देखते हैं जो क्या बोलता है पैटिया जुआंग जो होता है। पैटिया जुआंग कहता है चूचैंग मुझे तुम जैसा बंदा बहुत ज़्यादा पसंद है, तुम सच में कमाल के बंदे हो, तुम जो कहते हो वो करके दिखाते हो। मैं तुम्हें अपनी हुआंग फैमिली में आज डिनर पार्टी के लिए इन्वाइट कर रहा हूँ, आई होप कि तुम और तुम्हारी पूरी फैमिली यहाँ पे आए। ये सुन के हम देखते हैं यंग मास्टर शिया कहता है क्या बात है, सच में मिस्टर हुआंग सच में सॉन्ग फैमिली को ट्रीट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम धीरे धीरे सॉन्ग फैमिली की औकात और ज़्यादा अपर लेवल पे जाएगी सच में। हम देते हैं मामा मेगड़ी कहता है क्यों नहीं, आप अगर मुझे इन्वाइट करें तो क्यों नहीं, मैं ज़रूर आऊँगा। हम देखते हैं शिया भाई कहता है क्या बात है चूचैंग, और फाइनली उसके साले ने ये सब कुछ कर दिखाया। उन्होंने फाइनली ना केवल कॉम्पिटिशन जीता है, उन्होंने कोरियोग्राफी कॉम्पिटिशन भी जीत लिया, पैसा भी जीत लिया, नाम भी जीत लिया, एवरीथिंग जो जो उन्होंने खोया था वो सब कुछ जीत लिया। चूचैंग यू आर ए बिग स्टार। हम देखते हैं वहाँ पे फिर सेरेमनी जब खत्म हो जाती है तो हम देखते हैं हमारे चूचैंग के पास उसकी फैमिली आती है, सॉन्ग फैमिली आती है। हम देखते हैं ग्रैंडपा कहते हैं चूचैंग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ये एहसान हम हमारी पूरी सॉन्ग फैमिली कभी नहीं भूलेगी। और फिर वो कहता है सच में बेटा मुझे माफ़, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा खुद का बेटा ही मतलब कि हमारी फैमिली को यानी कि तुम्हारे साले को मारना चाहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था, लगता है मैंने अपनी सॉन्ग फैमिली के अंदर ही सांप पाल के रखे थे, मुझे माफ़ कर देना। और फिर वो उनको कहता है और तुम लोग नालायक हो आखिरकार, मैं जब से देख रहा हूँ 5 साल से तुम लोग हमेशा चूचैंग को मतलब कि बुली करते आए हो, इसके साथ मतलब कि हमेशा बहुत बुरी तरीके से व्यवहार करते आए हो, हमेशा इसे गलत कहते आए हो, इसे फैमिली से निकालना चाहते हो और आज इसी के कारण ही हमारी फैमिली बची है, चूचैंग से माफ़ी मांगो। ये सुन के हम देखते हैं फर्स्ट नीलो और बाकी सब लोग भी माफ़ी मांगते हैं चूचैंग हमें माफ़ करना। हमारा चूचैंग कहते हैं कम ऑन, हम सब फैमिली है, ऐसा चलता रहता है। हम देखते हैं यू हाई को जो कहता है चूचैंग तुमने मेरी रेपुटेशन पूरी पूरी पब्लिक के सामने, पूरी चैंगहाई सिटी के सामने उड़ा के रख दी है, आज रात मैं भी देखता हूँ कि तुम डिनर पार्टी के अंदर कितनी देर तक टिक पाते हो। हम देखते हैं रात का सीन हुआ फैमिली की डिनर पार्टी का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं हमारा मेकेटर को तो दबा के खाना खा रहा होता है और लोग एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, पर हम देखते हैं कि वहाँ पे सभी लोग एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और कोई भी हमारी सॉन्ग फैमिली के पास नहीं आ रही होती है, सॉन्ग फैमिली अपनी अलग ही होती है। हम देखते हैं ग्रैंडपा कहता है मुझे याद है हमारी फैमिली हर साल लास्ट आती है, जिसके कारण कोई भी हम पे ध्यान नहीं देता, कोई भी मतलब कि हमारे पे इतना ध्यान नहीं दे रहा, ये बैंक्वेट पार्टी में हमें बुलाना मतलब कि एकदम हमारी इज्जत के ऊपर कचरा उठाने के बराबर है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक मेड आती है, वो कहती है मिस्टर चूचैंग कोई है जो कि आपसे मिलना चाहता है, उन्होंने आपको बाहर बुलाया है। ये सुन के वो कहता है क्या मुझे बाहर बुलाया है। हम देखते हैं वो उसको बाहर लेके जाती है। हम मेकड़ी कहता है कुछ गड़बड़ है, ये यहाँ पे मुझे यिंग एनर्जी महसूस हो रही है, यानी कि घोस्ट की एनर्जी। हम देखते हैं तभी वो नीचे गिर जाती है। हम मेकड़ी कहते हैं अब इसे क्या हुआ। हम देखते हैं वो कहता है अच्छा मैं समझ गया, तो यहाँ पे मेरे लिए किसी ने फॉर्मेशन बिछा के रखी है और लगता है कोई बंदा है जो कि यहाँ छुपा हुआ है। हम हमें कहता है बेटे मैं जानता हूँ तू यहीं कहीं छुपा हुआ है, चल बेटे बाहर आ जा मैं जानता हूँ। हम देखते हैं एक आवाज़ आती है यू सिली सन इन लव चूचैंग, तुम्हारी हिम्मत कैसी आखिरकार मेरे ब्लैक विजडम सेक्टर के एक बंदे को डराने की, मेरे डिसाइबल को डराने की, उसको इतनी बुरी से बेइज्जत करने की, अब तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी होगी, अब तुम नहीं बचने वाले। हम हमें कहता है ब्लैक विच सेक्टर, हाँ यू हाई यानी तुम उसके मास्टर हो क्यों है ना। और हम एक फार्मेशन के ऊपर एक जोर किक मारता है जिससे फार्मेशन टूट जाती है। वो बंदा यानी कि यू हाई का मास्टर नीचे आके गिरता है। वो कहता है ये कैसे, ये तो क्यूआन यांग फुट है, ये तो क्यूआन यांग फुट है जो कि एक कमाल का एंशिएंट टेक्निक एकदम मतलब कि फुट मतलब कि पैरों वाला मतलब कि मार्शल आर्ट टेक्निक, आखिरकार ये तुम्हें कहाँ से आती है, तुम हो कौन आखिरकार। हम मेकेट कहता है मैं कौन हूँ ये ज़्यादा मैटर नहीं करता। और हम देखते हैं मेकेट उसे मारता है। फिर वो कहता है अब जबकि तुम यू हाई के मास्टर हो तो आखिरकार तुम अपने डिसाइबल को एक बर्थडे गिफ्ट क्यों नहीं देते, मेरी डेट ऑफ बर्थ लिखो। मैं कहता हूँ लिखो, अगर तुम्हें पता है तो लिखो। ये सुन के वो कहता है अच्छा ठीक है। वो अपने मन कहता है यू इडियट, तुमने खुद ही अपनी डेट ऑफ बर्थ बता के मुझे अपनी मतलब कमज़ोरी बता रहे हो कि तुम्हारी क्या कमज़ोरी है। बच्चे अब तो तुम गए फिर हम देखते हैं मामा कहता है अब तुम्हें पता चलेगा कि मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है और मैं हूँ क्या।
और हम देखते हैं फिर उसे अपनी डेट ऑफ बर्थ बताता है, जिससे सुनने के बाद तो उसकी घोटे मुंह में आ जाते हैं। वो कहते हैं क्या, ये कहना क्या चाहता आखिरकार। हम देखते हैं फिर सीन आता है 10 मिनट बाद का, जहाँ पे हम देखते हैं यू हाई को। वो कहते हैं मैंने सीक्रेटली अपने सेक्टर में इन्फॉर्म किया अपने मास्टर को, अब चू चैंग नहीं बचने वाला, चू चैंग आज तुम्हारी यहाँ से लाश जाएगी। वो कहता है मास्टर क्या आपने अपना काम खत्म कर दिया। और हम देखते हैं वो जैसे ही गेट खोलता है, हम देखते हैं उसके मास्टर तो दीवार में फिट हो चुका होता है, मतलब कि बहुत बुरी हालत होती है। ये देख के वो कहता है मास्टर आपको क्या हुआ, आपके साथ ये किसने किया। हम देखते हैं उसका मास्टर उसे खींच के रपटा मारता है। वो कहता है कमीने, आखिरकार तेरे को पता है तूने किससे पंगा लिया है, वो बंदा, तूने बताया तेरे को, तूने किसको ऑफेंड किया है। मैं कहता हूँ जाके चू चैंग से माफी मांग, उस बंदे में अकेले में इतनी ताकत है कि वो चाहे तो अभी के अभी हमारे पूरे ब्लैक विजडम सेक्टर को तबाह करने की ताकत रखता है, वो एक सुप्रीम है। ये सुन के वो कहते हैं कि आप क्या कहना क्या चाहते हैं। वो कहता है मैं कहता हूँ तू जल्दी जा भाई, तेरे को अभी उसके बारे में पता नहीं है, क्योंकि मुझे पता है। वो अपने मुंह कहते हैं बाप रे, जो कैलकुलेशन मैंने अपने अकॉर्डिंग अपने दिमाग में की है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। बोले तो एक सुप्रीम लेवल का बीन है। बाप रे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक सुप्रीम लेवल का बीन अभी भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। वो तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। बोले तो हमारे इस दुनिया का जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टिवेटर है जुनजियान, उससे भी लाख गुना ज़्यादा ताकतवर है। इस तरीके का एक कॉस्मिक बीन हमारी दुनिया में कैसे। हम देखते हैं मामा वहाँ आ जाता है। वो कहते हैं हे कैसी हो डार्लिंग। हम देखते हैं उसकी वाइफ कहती है डार्लिंग क्या हुआ, आखिरकार तुम कहाँ गए थे। वो कहता नहीं कुछ नहीं, मेरा बस एक दोस्त आ गया था। हम देखते हैं यू हाई को जो कि जा रहा होता है। हम देखते हैं वहाँ पे जो क्या बोलते हैं ये शुआन और उसकी जो गैंग होती है, वो लोग कहते हैं बेटा यू हाई तुम कहाँ, क्या चूचेंग के टेबल के पास जा रहे हो, यहाँ आओ, आखिरकार कहाँ जा रहे हो। हम देखते हैं डोंग डोंग कहता है लगता है वो वहाँ कोई मुसीबत खड़ी करने जा रहा है, चलो देखते हैं। हम देखते हैं वो वहाँ जाता है चूचेंग के पास। वो कहता है चू चैंग। हम मामी कहता है बोल क्या चाहिए। वो कहता है मिस्टर चू चैंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ जो कुछ भी आज मैंने किया उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। ये सुन के वहाँ पे वापस उन सभी के मुंह में गोटे आ जाते हैं कि क्या हो क्या रहा, आज मैंने क्या देख लिया। हम हमें एक दिखता है ओह हाँ क्यों नहीं, चलो वैसे भी तुमने बच्चों जैसी हरकतें की, मैंने कोई मतलब कि मैं गुस्से में नहीं हूँ, मैं बहुत काइंड हार्टेड पर्सन हूँ, चलो हम लोग चेस करते हैं। वो अपने उन्हें कहता है लगता है इस बच्चे को इसके मास्टर ने बहुत अच्छी तरीके से झड़काया है, इसके अंदर की सारी बुराई मिटा दी है। वो कहता है मिस्टर चू चैंग आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम देखते हैं ये देख के वहाँ पे उन सभी की तो हालत ख़राब हो जाती है कि क्या हो क्या रहा है, ये हुआ फैमिली का यंग मास्टर है, ये चू चैंग के आगे घुटने टेक के माफ़ी मांग रहा है, आखिरकार ये हो क्या रहा है, चू चैंग ने आखिरकार ऐसा क्या किया। हम देखते हैं जो यू हाई जो होता है वो कहता है ब्रदर चू एक्चुअली क्या है कि मेरे ग्रैंडपा भी तुमसे मिलना चाहते हैं। ये सुन के वो कहता है अच्छा ठीक है। और हम देखते हैं मामी के उसकी ग्रैंडपा के पास यानी पैट्रिया जुआंग के पास जा रहा होता है। हम देखते हैं हमारा पैट्रिया जुआंग कहता है हेलो चू चैंग कैसे हो। सच बताओ ना आज देखने से ऐसा नहीं लगता कि मैं थोड़ा मतलब कि थोड़ा बिजी हूँ, और मतलब कि पर फिर बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुमने मेरा इतना दिल खुश कर दिया आज, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। ये सुन के वहाँ पे तीनों की जल के खाक हो जाती है, ये शुआन रोडोंग यू हाई की तीनों की जल के खाक हो जाती है। हाँ मेंगडी कहता है मिस्टर हुआंग क्या बात है, देखने से ऐसा लगता है कि आपके साथ कुछ गड़बड़ है, क्या हुआ। ये सुन के वो कहता है अरे कुछ नहीं, बस एक पुरानी प्रॉब्लम है, मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक नहीं कर सकता, बस यही बात है, मैं दारू नहीं पी सकता, मेरा पेट दुखता है। ये सुन के वो कहता है ओ अच्छा सो हाँ मुझे पता चल गया, ठीक है तो मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ ड्रिंक करें, एक जाम पी जाए। ये सुन के हम देखते हैं वहाँ पे एक मोटा सा भद्दा सा बंदा होता है जिसका नाम होता है मिस्टर किन। हाँ ये कियान फैमिली का मतलब कि हेड होता है कियान फैमिली का। वो कहता है ओए सन्नी लो सॉन्ग फैमिली के क्या तो पागल हो चुका है क्या, तेरे को पता है ना मिस्टर हुआंग दारू नहीं पी सकते, तो भी तुमको ये कह रहा है। हम हमें कहता है मैंने कब कहा, मैं मिस्टर हुआंग को दारू वो वाले पीने की नहीं कह रहा, मैं उनको अपनी मेडिसिन वाइन मतलब कि एक दवाई है जो कि मैंने खुद बनाई है, वो मैं इनको पिलाना चाहता हूँ जिससे इनका पेट मतलब कि सही रहे, इनकी मैं इस डिजीज़ को क्योर करना चाहता हूँ। ये सुन के वो कहता है ओ अच्छा तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, मेरा नाम है कियान और मैं कियान प्रिस्क्रिप्शन इंडस्ट्रियल का मालिक हूँ, मैं भी इनकी डिजीज़ को क्योर नहीं कर पाया, तो तुम्हें क्या लगता है तुम इनकी डिजीज़ को क्योर कर लोगे। ये सुन के मामा कहता है ऑब्वियसली 7 दिनों के अंदर अंदर। ये सुन के वो कहता है ओह अच्छा हाँ मुझे याद आया, अच्छा तो वो तुम ही हो है ना चू चैंग जिसने मेरे पोते को मतलब कि मेरे ग्रैंडसन को मारा था उस जिन कियान बिल्डिंग के अंदर, है ना मैं हूँ कियान प्रिस्क्रिप्शन का मालिक, समझे। मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो याद रखना मेरी फैमिली कभी भी तुम्हें चीनी नहीं देगी और तुम्हारा जो बिजनेस है ना इसे इंटरनेशनल मार्केट में कभी बढ़ने नहीं देगा। हम हमें कहता है ओह अच्छा और क्या होगा अगर मैंने
की डिजीज़ को क्योर कर लिया तो फिर क्या मैं अपनी इंटरनेशनल मार्केट में अपनी हाइप को और ज़्यादा बढ़ा पाऊंगा। ये सुन के वो कहता है ऑब्वियसली ठीक है, चलो एक हफ्ता छोड़ो, मैं तुम्हें 3 महीने देता हूँ, जाओ तुम 3 महीने के अंदर जो जो कर सकते हो वो सब कुछ करो, समझे। और अगर तुमने ऐसा कर लिया तो मैं यानी कि मैं कियान फैमिली तुम्हारे सामने पूरी पब्लिक के सामने तुमसे माफ़ी मांगेगी, समझे। और फिर कभी भी तुम्हें मतलब कि आगे डिस्टर्बेंस नहीं खड़ा करेगी। हम हमें कहते हैं तो लीजिए शर्ट, ठीक है, हमारे बीच में सेटलमेंट रहा। अब हमारी प्रिस्क्रिप्शन कंपनी पूरी दुनिया में छा जाएगी, इंटरनेशनल मार्केट में अब हमारा ही नाम होगा। मिस्टर हुआ आप बस इंतजार कीजिए, सबसे पहले तो मैं आपकी बीमारी को ठीक करूंगा और आपको मेरी मेडिसिन ड्रिंक पीनी होगी। फिर हम देखते हैं मामा मेकेटर अपनी वाइफ के पास आता है। उसकी वाइफ अपने मन में कहती है, वो अपने मन में कहती है कि मेरा हस्बैंड पागल हो गया है क्या, ये एनी टाइम बड़े बड़े दुश्मनों से बड़े बड़े हमले की बिग शॉट से पंगा लेता रहता है। आखिरकार ये समझता है कि अपने आप को हे भगवान चूचेंगे, इस बार तुमने नहीं पता कि तुमने किससे पंगा लिया है। फिर हम देखते हैं मामा मेकेटर मतलब कि उसी स्टोर के ऊपर जाता है जहाँ पे वो अपने साले को लेके आया था। वो कहता है हेलो यहाँ पे कोई है क्या, मैं यहाँ कुछ खरीदने आया हूँ। तभी हम देखते हैं वहाँ एक बूढ़ा हुआ है, ये वही बूढ़ा होता है। वो कहता है अच्छा तो वो तुम ही हो जो कि शियोंगलोंग सेक्टर के मास्टर बता रहे हो अपने आप को। वो कहता है एग्जैक्टली, मैं यहाँ पे कुछ मतलब कि 7 स्टार तलिस्मन के कुछ मटेरियल लेने आया हूँ। ये सुन के वो कहता है 7 स्टार तलिस्मन, ओ अच्छा हाँ मुझे याद है, मैंने तुम्हें देखा था हुआंग फैमिली के उस डिनर में, तो तुम उस तलिस्मन के इस्तेमाल से मिस्टर हुआंग को ट्रीट करना चाहते हो, उनको उनका ट्रीटमेंट करना चाहते हो। बच्चे तुम्हें पता भी है तुम आखिरकार मिस्टर हुआंग की डिजीज को मतलब कि उनको हुआ क्या है। हम मेकेट कहता है कम ऑन ओल्ड मैन, उनको कोई डिजीज नहीं है, तुम फालतू में टेंशन ले रहे हो। उनके ऊपर किसी ने टूना किया है, अपना काला जादू किया है, समझे, विच क्राफ्ट, समझे, जिसके कारण वो ये सब नहीं कर पा रहे। ये सुन के वो कहते हैं क्या तुम्हें पता है इस बारे में, ओह माय गॉड, तो तुम्हें पता है कि इसको हटाना क्या हटाते कैसे हैं। ये सुन के वो कहता है आई नो, पर लेकिन मैं ज़्यादा अपनी पूरी कोशिश तो नहीं करूँगा, पर लेकिन मैं इस चीज़ को आराम से सॉल्व भी कर सकता हूँ क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है, मैं एक कल्टिवेटर हूँ। ये सुन के वो कहता है बच्चे इतना ज़्यादा एरोगेंट करने की कोशिश मत करो, शायद तक तुम्हें नहीं पता आखिरकार तुम्हारी रिलेशनशिप क्या है जुनशियान डिसेबल्स के साथ, उसके सेक्टर के साथ, तुम्हें नहीं पता क्या आखिरकार वो क्या है। बच्चे ज़रा तुम्हें अपना हाथ दिखाओ, मुझे चेक करने दो, एक नक्षत्र देखने दो, राहु नरेश सब ठीक है यार इसका तो है। अरे बच्चे तुम तो हेवनली पैलेस के डिसाइबल हो आखिरकार, जबकि इसमें ट्रांसलेशन में कुछ और लिखा हुआ है, जिन शुआन मैन ऐसे कुछ नाम लिखा हुआ है जो कि मुझे नाम नहीं है। मैं हेवनली सेक्टर का नाम बोलूँगा, हेवनली पैलेस के तुम तो मास्टर मतलब कि वहाँ के डिसाइबल हो। हम हमें कहते हैं चुप रहिए, मैं अपनी प्रोफाइल को लो रखता हूँ, समझे, सीनियर। आई नो, मैं जानता हूँ कि मैं आपकी के सेक्टर का मतलब कि एक सीनियर भी लगूंगा, ऐसे देखे तो मास्टर भी लगूंगा। आपका मतलब कि क्या बोलते हैं जो मास्टर्स हैं आपके सेक्टर के, वो मेरे जूनियर ब्रदर हैं, एज मैं आपका सीनियर ब्रदर हुआ। फिर वो कहता है कम ऑन सीरियसली सर मास्टर मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैं आपको पहचान नहीं पाया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अंधकार में था, पर लेकिन मैं रियलिटी में ये जानना चाहूँगा आखिरकार आप 9 मिस्टीरियस लम या फिर 9 मेरिडियन, इन दोनों में से मतलब कि किसके सबसे ज़्यादा पावरफुल मास्टर है, आप उन दोनों में से सबसे ज़्यादा किसके सबसे ज़्यादा पावरफुल मास्टर है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। मामी कहते कम ऑन, मैंने कहा ना मैं 9 मिस्टीरियल हेवन से बिलोंग करता हूँ, कहा ना। हम मामी कहते फिर उसे एकदम शौक दे देता है कुछ और एक और बात बताता है, जिसको सुनने के बाद उसकी तो पैर तो ज़मीन घुसक जाती है। वो कहती है बाप रे, यकीन नहीं होता, मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं इतने कमाल के एंसेक्टर को अपने आगे देख पाऊंगा। सच में इनके सामने तो 9 मिस्टीरियस और यहाँ तक कि 9 मेरिडियन भी सारे के सारे फेल हैं इनके सामने। ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये तो एक वन वो ऑल है यार। हम तभी देखते हैं उसकी पोती वहाँ आ जाती है। वो कहती है ग्रैंडपा क्या हुआ, इतनी रात को आप क्यों शोर मचा रहे हैं। हम देखते हैं वो देखती है कि ग्रैंडपा तो नीचे चुके हैं। वो कहती है ग्रैंडपा क्या हुआ। वो कहता है शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर, आप यहाँ ज़रूर आइएगा। हम देखते हैं उसकी पोती पूछती है कि ग्रैंडपा आप यहाँ नीचे क्यों छुपे हुए हैं, क्यों इस तरह झुके हुए हैं। हमारा मेकेट वहाँ से अपना सामान लेके जा रहा होता है। हम देखते हैं फिर अगले दिन सुबह का सीन जहाँ पे हुआंग फैमिली के मेंशन का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं उसका साला वहाँ पे पहुंच चुका होता है हमारा मेकेट का। वो कहता है कि जीजा जी मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, टेंशन मत लीजिए, मैं ये सामान डिलीवर कर दूंगा। तभी हम देखते हैं उसके आगे कुछ बॉडीगार्ड आ जाते हैं कि रुक जाओ कहाँ घुसे जा रहे हो। हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदे को जिसका नाम होता है शू हुआंग, हाँ इसका नाम होता है शू हुआंग। वो कहता है तो क्या तुम चूचेंगे द्वारा यहाँ भेजे गए हो। वो कहता है हाँ हेलो सर, मैं ये वाइन यहाँ देने आया हूँ। तभी हम देखते हैं वो आता है, उसके मुंह के एक जोरदार पंच मारता है। वो कहता है आखिरकार तुम्हें क्या लगता है मेरे ग्रैंडपा की डिजीज़ को इतनी आसानी से ठीक होने वाली डिजीज़ है, कभी नहीं। तुम्हें क्या लगता है ये छोटी सी नकली वाइन देके तुम उनको ठीक कर सकते हो। हम देखते हैं वो कहता है आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो। हम देखते हैं उसके बॉडीगार्ड आते हैं और हमारे मेकेटर के साले को मारना शुरू कर देते हैं। और हम देखते हैं वो बंदा मतलब कि उस वाइन को खोलता है। वो कहता है मेरे ग्रैंडपा की आइडेंटिटी तुम जानते भी हो क्या है, क्या पता तुमने इसमें पॉइजन मिलाया हो, इसका मुंह खोलो, मैं इसके मुंह के अंदर ये डालना चाहूँगा। हम देखते हैं उसके बॉडीगार्ड उसका मुंह खोलते हैं और उसको वो पिला देता है। हम देखते हैं वो कहता है ठीक है मुझे यकीन हो गया, इसमें कोई जहर नहीं है, चलो अच्छा है।
तभी हम देखते हैं वो लोग उसे मारना शुरू कर देते हैं कि मर साले। और हम देखते हैं अगले सीन में हमारा मेकड़ी का साला अपने घर पे अपने बिस्तर पे होता है। हम देखते हैं उसकी मतलब कि हमारे मेकड़ी की वाइफ कहती है आखिरकार शू वांग ने इसे इतनी बुद्धि से क्यों मारा, उसने आखिरकार मेरे भाई को इतनी बुद्धि से क्यों मारा, ये तो बस वहाँ अपनी एक ड्रिंक देने गया था जो कि मेरे हस्बैंड ने भेजी थी। तभी हम देखते हैं उसकी माँ बहुत गुस्से में आ जाती है कि आखिरकार वो समझते हैं कि अपने आप को वो लोग मेरे बेटे को इस तरह से मार सकते हैं। हम देखते हैं दोनों फंसाने लोग उसको समझाते हैं कि वो हुआंग फैमिली है, हम उनके अगेंस्ट में नहीं जा सकते। हम देखते हैं हमारी मेकड़ी की वाइफ कहती है कि आखिरकार हुआंग फैमिली ने हमें किस रीज़न से, मतलब कि कोई रीज़न ही मिलता, हम तो उनकी मदद कर रहे हैं, वो हमें ही बेइज्जत करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं हमारा मेकड़ी आ जाता है। वो कहता है मोम आखिरकार ये सब कुछ मैं नहीं कहा था साले को ये सब कुछ करने के लिए, हुआंग फैमिली जाने के लिए, ये सब कुछ मेरी गलती है, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि हुआंग फैमिली के लोग ऐसा करेंगे। मैं हुआंग फैमिली को अब नहीं छोड़ने वाला। हम देखते हैं ये सुन के हम देखते हैं उसकी साली कहती है आखिरकार तुम समझते क्या हो अपने आप को, तुम हुआंग फैमिली के अगेंस्ट में जा सकते हो, अरे तुमने पहले भी 2 बार हमारे सॉन्ग फैमिली को मरते मरते रख दिया है, तुम आखिरकार हमारे सॉन्ग फैमिली का रिवेंज कैसे ले पाओगे, आखिरकार तुम समझती क्या हो। तभी हम देखते हैं फर्स्ट लोग कहता है चूचैंग मेरी बात सुन, ओए कमीने तू हमें मारना चाहता है क्या। तभी हम देखते हैं मामा एक उसकी मुंह के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है कि अपनी बकवास बंद कर। हम देखते हैं वो कहता है चूचैंग तुम्हारी हिम्मत। हम देखते हैं हमारे मेकड़ी की वाइफ कहती है उसको जाने दो, चूचैंग को जाने दो। वो कहती है हम कब तक इस तरह छुपे रहेंगे, पर लेकिन चूचैंग याद रखना जिंदा घर पे आना है, मैं इंतजार करूंगी। हमारा मेकड़ी कहता है टेंशन मत लो डार्लिंग, मैं जिंदा वापस आऊंगा, सही सलामत आऊंगा। और हम देखते हैं फिर सीन आता है हुआंग फैमिली का, जहाँ पे हम देखते हैं लोग कहते हैं कि तुम कौन हो, अरे तुम वहाँ क्यों रहे हो। हम तभी देखते हैं वहाँ पे शू हुआंग आ जाता है। वो कहता आखिरकार ये हो क्या रहा है, मेरी हुआंग फैमिली के बाहर इतना शोर। हम देखते हैं हमारा मेकड़ी ने वहाँ पे सारे बॉडीगार्ड्स को जान से मार दिया होता है। ये देख के वो हैरान हो जाता है। हमारा मेकड़ी कहता है तो तू है वो कमीना। ये देख के वो कहता है तुम तो चूचैंग हो ना, सॉन्ग फैमिली से तुम यहाँ क्या करने आए हो। तभी हम देखते हैं हमारा मेकड़ी उसे भिड़ा भिड़ा के बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है, इतनी बुरी तरीके से कि उसकी हालत टाइट हो जाती है। हमारा मेकड़ी उसका मुंह पकड़ता है और उसके मुंह के अंदर पानी का पाइप घुसेड़ देता है, जिससे वो पानी सारा उसके पेट में जा रहा होता है। वो कहते तुम, हमारा मेकड़ी कहता है यही सब कुछ तूने मेरे साले के साथ किया था ना, ये ले सेम वही ट्रीटमेंट मैं तेरे साथ कर रहा हूँ। हम देखते हैं तभी वहाँ पे कुछ मतलब कि डिसाइबल्स आ जाते हैं। वो कहते हैं हमारे मास्टर को छोड़ो। हम देखते हैं वो लोग उसे खेल लेते हैं। हम देखते हैं वो शू वांग कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया है, ये सारे के सारे ब्लैक सोल्जर्स है, ब्लैक वॉरियर्स है, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है समझे, और ये की सेक्टर से बिलोंग करते हैं, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। हम देखते हैं वो सारे के सारे हमारे चूचैंग के ऊपर अटैक करने बढ़ जाते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे गाड़ी लेके और कोई नहीं हमारा मेन कैरेक्टर का फादर इन लॉ आता है। वो कहता है नहीं चूचैंग, अरे यार मुझे चूचैंग को बचाना होगा, अरे यार मैंने कभी नहीं सोचा कि चूचैंग इतनी बड़ी पागलपंती कर बैठेगा, वो हमारी फैमिली का रिवेंज लेने के लिए हुआंग फैमिली में चला गया। अरे नहीं यार चूचैंग को मैं बताना भूल गया कि उनकी फैमिली कोई साधारण फैमिली नहीं है, वो बहुत ज़्यादा बड़ी, वो बहुत पावरफुल फैमिली है। उनके सपोर्ट में की सेक्टर है, जिसके सेक्टर के जो क्या बोले डिसेबल जो है वो एम सेक्टर लेवल के बंदे हैं समझे, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उनकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि कोई सोच नहीं सकता। और ये जो डिसेबल है ये जनरेशन टू जनरेशन इनके मतलब कि इनकी हिफाजत करते हैं, इनकी हिफाजत करने के लिए ये बने रहते हैं, यहाँ तक कि इनके अगेंस्ट में जाना मतलब कि अपनी मौत को दावत देने बराबर है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि चूचैंग इतनी बड़ी पागलपंती कर बैठेगा अपने साले के लिए। अरे नहीं यार मुझे चूचैंग को बचाना होगा, नहीं आई होप मैं थोड़ा लेट नहीं हूँ, चाहे मुझे अपनी जान भी खेल के भी चूचैंग को क्यों ना बचाना हो, मुझे बचाना होगा। फिर वो कहता है चूचैंग आखिरकार मैं तुम्हें यहाँ आ गया बचाने के लिए, चलो। हम तभी देखते हैं हमारा वो कुछ देख के हैरान होता है कि हमारे चूचैंग ने वहाँ पे सारे डिसेबल्स को मौत की नींद सुला दिया होता है। ये देख के वो कहता है चूचैंग ये तुमने क्या किया। हमारा मेकड़ी कहता है डैड मैं यहाँ पे इन सबको मारने आया हूँ, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो आप मुझे सज़ा दे सकते हैं। वो कहता है सज़ा तो कहीं तेल लेने, चुपचाप चलो मेरे साथ, हमें निकलना होगा। हम देखते हैं वो अपने उन्हें कहता है बाप रे चूचैंग ने हुआंग फैमिली के ब्लैक सोल्जर्स को यानी कि ब्लैक डिसेबल्स को इतनी बुरी तरीके से मार डाला, बाप रे। अगर इस बार में हुआंग फैमिली को पता चला तो वो पक्का हमसे रिवेंज लेने ज़रूर आएगी। हमारा मेकड़ी कहता है डैड आई नो मैं जानता हूँ कि मैंने क्या किया है, पर लेकिन उन्होंने मेरे साले को बुली किया था और मैं इस तरह खड़ा नहीं रह सकता था, मैं कोई हाथ में चूड़ियाँ पहना नहीं हूँ, इसलिए मैं चला उनसे रिवेंज लेने के लिए। वो कहता है तुम कितने बड़े पागल हो, बट लेकिन सच बताओ ना तुमने काम बड़ा सही किया, मुझे सच में तुम पे गर्व है कि तुम मेरे दामाद हो। हमारा मेकड़ी कहता है थैंक यू डैड। वो कहता है थैंक यू गया तेल लेने, अभी हमें सबसे पहले इन सब चीज़ों को समझाने की सोल्व करना होगा। तभी हम देखते हैं वो घर आता है उन सबको ये बात बताता है। ये सुन के वो लोग कहते हैं क्या चूचैंग ने हुआंग फैमिली के आधे से ज़्यादा बंदों को जान से मार डाला, आप क्या कह क्या रहे हो डैड। हम देखते हैं वो कहता है हाँ मैंने जो कहा जो देखा मैंने सच ही कह रहा हूँ, मुझे यकीन नहीं होता, चूचैंग ने बहुत बुरी तरीके से उन सबको मार डाला, अब पक्का हुआंग फैमिली हमसे रिवेंज लेने के लिए ज़रूर आएगी। तभी हम देखते हैं वहाँ पैट्री आ जाता है। वो कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं तो
इंतजार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हुआंग फैमिली ने ऑलरेडी अपना चाल चल दिया है, उन्होंने हमारे सॉन्ग फैमिली को चेंगहाई सिटी के अंदर ब्लॉक कर दिया है। ये सुन के वहाँ सारे के सारे ही हिल जाते हैं कि क्या हमें ब्लॉक कर दिया। वो बैठता हुआ कहता है कि हाँ, और यहाँ तक कि जितने भी हमारे पार्टनर्स थे जो कि हमारे साथ कोऑपरेशन कर रहे थे, उन्होंने भी कोऑपरेशन हमसे कैंसिल कर ली है। हम बहुत बड़े लॉस में जा चुके हैं। हम देखते हैं फर्स्ट लुलू कहता है, चू चैंग अब तो तुम सेटिस्फाई हो गए, तुमने इतना बड़ा काम कर दिया। पहले तो हमारे सॉन्ग फैमिली को ब्लॉक कर दिया, दूसरा अब सारी कोऑपरेशन भी जा चुकी है। आखिरकार अब तुमने क्या किया चू चैंग? आखिरकार जो तुमने किया सच में बहुत बुरा किया। इस बार तो तुमने अपनी हद पार कर दी। तुमने हुआंग फैमिली के आगे इतना बड़ा कदम उठाया है। हुआंग फैमिली में जाओ, जाके की माफ़ी मांगो। हम देखते हैं उसकी वाइफ कहती है हमें तो इसे हुआंग फैमिली के हाथों ही दे देना चाहिए। हम हमें इंग्लिश कहता है अरे घबराने की क्यों ज़रूरत है, आखिरकार जो कुछ हुआ है ये मेरे कारण हुआ है, अब सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग चलेगा, टेंशन मत लो। मैं भी देखता हूँ वो कब तक हमें ब्लॉक करके देखते हैं। अब एक कमाल की अपॉर्चुनिटी आता है, ये हमारी सॉन्ग फैमिली क्या तो हमारी सॉन्ग फैमिली पूरी चेंगहाई सिटी के अंदर बड़े आराम से फेमस हो सकती है। आखिरकार हम देते हैं फसनिलो कहता है कि बकवास करना बंद कर, तुम फिर से अपनी वही बकवास करने लगे। हम देते हैं उसकी बेटी, हम देखते हैं उसकी वाइफ कहती है डैड हमें चूचें को निकालना होगा। तभी हम देखते हैं वहाँ बटलर आता है, वो कहता है यंग मास्टर ये हुआंग फैमिली के मास्टर का कॉल है। वो कहता है दिखाओ। वो कहता है ये सुनिए। वो कहता है हेलो सॉन्ग फैमिली, तुम्हें कैसा लग रहा है? आई होप तुम्हें अच्छा फील हो रहा होगा कि तुम चेंगहाई सिटी के अंदर ब्लॉक हो चुके हो। हम देते हैं ये होता है शू हाई। हम देखते हैं कुछ लड़कियाँ उसे पट्टियाँ लगा रही होती है। वो कहता है मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि पूरी सॉन्ग फैमिली पब्लिक के सामने आए और हुआंग फैमिली से माफ़ी मांगे। कि सुन के वहाँ सभी हैरान हो जाते कि हम ऐसा काम क्यों करें। हम देते हैं पर लेकिन जितने भी जो दामाद और उसकी जो वाइफ्स होती है वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि हाँ हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, हम माफ़ी मांग लेते हैं। हम देते हैं माचू चंग कहता है कि ज़रा मुझे फ़ोन देना। हम देते हैं। वो कहता है हेलो मदरफकर कैसे हो, तुम चाहते हो कि हमारे सॉन्ग फैमिली आए और माफ़ी मांगे? पहले तो माफ़ी तू मांग, तेरी औकात नहीं है कि हम तुझसे माफ़ी मांगे, आके चुपचाप हमसे माफ़ी मांग। और वो फ़ोन काट देता है। ये देख के वो लोग कहते चू चैंग तुमने कितने बड़ी पागलपंती कर दी है, अब शायद तक तुम्हें इस बारे में आइडिया नहीं होगा। हम देते हैं शू हुआन कहता है कि एरोगेंट, सच में इसकी एरोगेंट की मैं दाद देता हूँ। इसने इतना बड़ा कदम उठा लिया, इसको क्या लगता है इसकी सॉन्ग फैमिली, छोटी सी सॉन्ग फैमिली हमारे आगे, हम इससे माफ़ी मांगे? जाके और भी बहुत बड़े बड़े स्टेप्स उठाओ सॉन्ग फैमिली के अगेंस्ट में। ये सुन के वो लोग कहते हैं हाँ क्यों नहीं। और हम देखते हैं ये न्यूज़ पूरी ऑल ओवर सिटी के अंदर मतलब कि फैल जाती है कि सॉन्ग फैमिली ने हुआ फैमिली से पंगा ले लिया है। ये देख के लोग कहते हैं यकीन नहीं होता, सॉन्ग फैमिली ने कल ही तो मतलब कि जीती थी सेरेमनी और आज इतने बड़े कदम, अरे बाप रे, सॉन्ग फैमिली आखिर अपने आप को समझती क्या है। और हम देखते हैं दूसरी तरफ बार के अंदर तीन गधे, थ्री इडियट्स अपनी पार्टी कर रहे होते कि या चू चेंग तो गया, चू चेंग इतना बड़ा बेवकूफ़ कि उसने अपने एरोगेंस के कारण इतना बड़ा कदम उठा लिया। फिर हम देखते हैं अगले सीन में, हम देखते हैं उसके जो दोनों दामाद जो होते हैं हमारे मतलब कि हमारे मेन कैरेक्टर के साले दोनों के दोनों, वो अपनी वाइफ्स को लेके कहते हैं कि मॉम डैड हम लोग अब्रॉड जा रहे हैं कुछ काम से, प्लीज़ हम लोग प्लीज़ घर का ध्यान रखना। हम देखते हैं अगले सीन में ग्रैंपा को जो कि कहते हैं कि अरे बाप रे, सच में हमारी सॉन्ग फैमिली तो अब बर्बाद होने वाली है, हमारा पैसा चला गया, सब कुछ जा चुका है, हम सब कुछ पूरी तरीके से डूब चुके हैं, हम लोग बैंकक्रप्ट हो चुके हैं। ये सुन के वहाँ सारे निराश होते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे शिया भाई आता है। वो कहता है ग्रैंपा आप घबराइए मत, ये लीजिए, इसके अंदर 10 मिलियन है, आप टेंशन मत लीजिए, आप लोग इसे एक कंपनी स्टार्टअप कीजिए जिससे आप लोग सर्वाइव कर सकें, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। हम देखते हैं हमारा चूचेंग कहता है ग्रैंपा आपके हमारे कितना ज़्यादा पैसा खोया है इस 3 दिनों में। ये सुन के वो होता है बहुत ज़्यादा। हमारा मेकर कहता है 3 दिनों में ना, ठीक है टेंशन मत लीजिए, 3 दिन के अंदर ही मैं वापस लेके आऊँगा। वो अपने मन में कहता है कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग बस 3 दिन ही, अब टेंशन मतलब अब जो रियल खेल है वो अब शुरू होगा। फिर हम देखते हैं सीन आता है 3 दिन बाद का, जहाँ पे हम देखते हैं कोई कहता है चूचेंग जैसा कि तुमने कहा था मैंने सब कुछ वैसा किया है। और हम देखते हैं फिर सीन आता है हुआंग फैमिली का, जहाँ पे हम देखते हैं उसको वही दारू पिलाई जाती है, मतलब कि पैट्रियाज हुआंग जो होता है ना उसको वही दारू पिलाई जाती है। वो अपने मन में कहता है कि ये जो दारू है ये उस बच्चे ने कहा था, मैंने उसके एग्री करने पर ये दारू पी रहा हूँ। हम देखते हैं जैसे वो दारू पीता है उसका जो स्टोमच होता है, पेट, वो दुखना कम हो जाता है। ये देख के वो कहता है मेरे स्टोमच की तकलीफ कम हो गई है, यकीन नहीं होता ये कैसे। हम देखते हैं अगले सीन में जहाँ पे हम देखते हैं वो अपने उस पोते के पास जाता है, मतलब कि शूहांग के पास। शूहांग गोल्फ खेल रहा होता है। वो कहते हैं ग्रैंपा आप यहाँ। हम देखते हैं वो कहते हैं चूचेंग ने मुझे वाइन दी थी, आखिरकार उसने कहा था कि 7 दिन बाद मुझे एक और मतलब कि वाइन का गिलास देगा, आखिरकार वो कहाँ है। वो कहता है ग्रैंपा आपको क्या सच में ऐसा लगता है कि वो दवाई आपको ठीक करेगी? मैंने ऑलरेडी वो पूरी दवाई फेंक दी है, टेंशन मत दीजिए, मैं और भी बड़े बड़े डॉक्टर्स को बुलाऊंगा। हम देखते हैं उसका ग्रैंपा उसे एक बहुत जोर का थप्पड़ मारता है कि नालायक साले, इससे अच्छा तेरा बाप को अगर मैं पैदा ही नहीं करता ना तो आज तेरे जैसा नालायक मेरा पैदा नहीं होता। तेरे को नहीं पता यार, चूचेंग ने क्या कमाल की दारू बताई है, उसने मेरी बीमारी को ठीक कर दिया है आधे से ज़्यादा, मेरा स्टोमच ठीक हो चुका है नालायक औलाद। ये सुन के वो कहता है पर ग्रैंपा मैंने सॉन्ग फैमिली को
को पूरी तरीके से हमारे सिटी के अंदर बैन कर दिया। ये सुन के वो कहता है क्या तुमने उनको बैन कर दिया? वो कहता है हाँ, ये देखिए चूचेंग ने आके मुझे इतनी बुरी तरीके से मारा है कि मैं आखिरकार क्या ही बताऊँ आपको। ये सुन के उसका दादा हैरान हो जाता है कि क्या चूचेंग ने तुम्हें इतनी बुरी तरीके से मारा? वो बताता है कि हाँ। फिर हम देखते हैं सीन आता है हमारे सॉन्ग फैमिली, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो कहता है हुआंग फैमिली के मास्टर का कॉल है। वो कहता है वो चूचेंग से बात करना चाहते हैं। हम देखते हैं हमारा चूचेंग कहता है हाँ हेलो बोलो। हम देखते हैं पैटियाज को, वो कहता है चूचेंग मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम मेरे ग्रैंडसन के ऊपर हाथ उठाओगे। आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आखिरकार तुम अपनी सॉन्ग फैमिली को समझते क्या हो? मैं चाहता हूँ कि तुम सॉन्ग फैमिली पूरी पब्लिक के सामने आए और मेरे पोते से माफी मांगे, नहीं तो याद रखना तुम पछताओगे। और हाँ, जो तुमने वाइन बनाई है ना, मुझे उसके 10 बड़े बड़े कप्स अभी कभी चाहिए, समझे? हमारा मेंगड़ी कहता है क्या बूढ़े के साथ साथ तेरा दिमाग भी सटिया गया है क्या बुढ़े? तू समझता है क्या है? तू चाहता है कि मैं आके माफी मांगू? घंटा सबसे पहले तेरा पोता ही था जिसने मेरे साले के ऊपर हाथ उठाया था। मेरा साला तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं तेरे को वाइन पहुंचाऊंगा, वो तो तेरे को बस वाइन देने आया था कि तेरी इलनेस ठीक हो जाए, पर तेरे पोते ने, नालायक पोते ने ही मेरे साले को बुरी तरीके से मारा और वाइन को वहीं फोड़ दिया, समझे? इसमें सारी गलती तेरी है। अगर तेरा पोता पूरी दुनिया के सामने आके अगर मेरे साले से माफी नहीं मांगा तो याद रखना जिंदगी में कभी भी मेरे अलावा तेरी इलनेस को कोई ठीक नहीं कर सकता। ये सुन के वो कहता है, अपने पोते से पूछता है ओए ये आखिरकार कह रहा है कि सबसे पहले तूने सॉन्ग फैमिली की उस बंदे के ऊपर हाथ उठाया था, क्या ये बात सच है? ये सुन के वो कहता है हाँ, सॉन्ग फैमिली से वो बंदा आया था, मुझे लगा वो जहर लेके आया है, वो कोई मजाक होगा, तो मैंने उसको बहुत बुरी तरीके से मारा। ये सुन के वो कहता है नालायक, तब तो इसमें सारी गलती तेरी, आखिरकार मैं फालतू में उस पर चिल्ला रहा हूँ। हम देखते हैं फिर बाद में हमारे मेगड़े का फादर लोग पूछता है चूचेंग तुम्हारा ये एटीट्यूड शायद तक एक दिन हम सबको मरवा के रख देगा यार, अब हुआ फैमिली और ज़्यादा गुस्से में आ जाएगी। हमारे मेगड़े कहता है टेंशन मत लीजिए, 2 घंटे बाद अब रियल जो खेल है वो शुरू होगा, टेंशन मत लीजिए, 2 घंटे बाद पूरी दुनिया एक तमाशा देखेगी, खुद हुआंग यहाँ आएंगे और हमसे माफ़ी मांगेंगे। फिर हम देखते हैं हुआंग फैमिली का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं वो अपने बटलर से पूछता है आखिरकार सिचुएशन कैसी है चूचेंग ने, आखिरकार सॉन्ग फैमिली में इन सब कुछ क्या हुआ, मुझे सच पूरी बात बताओ, समझे? मैं चाहता हूँ कि आखिरकार तुम मतलब कि उससे बात करो, आखिरकार बाहर इतनी नॉइज़ कैसे हो रही है। हम देते हैं फिर वो कहता है मैं चाहता हूँ एक काम करो, तुम मिस्टर मूशी को कहो कि ये सब चीज़ के ऊपर जांच करे। वो कहता है ठीक है। हम देखते हैं वो आता है, वो कहता है पैट्रियाज मिस्टर मू ने भी ये बात, उन्होंने अभी हमारी मदद करने से मना कर दी कि वो हमारी इस मामले में कोई मदद नहीं करना चाहते। ये सुन के वो कहता है कैसे? फिर वो कहता है कि उन्होंने कहा है कि आपने इस बार दुनिया के सबसे भयंकर इंसान से पंगा लिया, आपने दुनिया के सबसे खतरनाक इंसान से पंगा लिया है, मतलब कि आपने गलत बंदे से पंगा ले लिया, आपको सॉन्ग फैमिली से पंगा मत लो, पूरी पब्लिक के सामने जाके सॉन्ग फैमिली से माफ़ी मांग लो, यही बेटर रहेगा। ये सुन के वो कहता है आखिरकार वो मूशी अपने आप को समझता क्या है, उसने ये आखिरकार क्या वो पागल हो गया है? मैं सॉन्ग फैमिली जो कि छोटी सी फैमिली उससे माफ़ी मांगूँ? हाँ, तभी हम देखते हैं उसका पेट दर्द करने लगता है। वो कहता है अरे मेरा पेट हम देखते हैं ये देख के बटलर कहता है मास्टर मिस्टर मूशी ने कहा है कि आपकी बीमारी को केवल चूचेंग ही ठीक कर सकता है, आप चूचेंग से जाके मदद मांगिए क्योंकि वो वाइन ही है जो कि आपको ठीक कर सकती है। ये सुन के वो कहता है क्या कह रहे हो? आखिरकार हम देखते हैं पैट्रियाज को, मतलब हम देखते हैं सॉन्ग फैमिली के पैट्रियाज को, ओल्ड मास्टर को। वो कहता है आखिरकार एक मिनट, क्या मिस्टर शिया भाई भी अब यहाँ से जा चुके हैं यार, अब हम क्या करें, हम तो पूरी तरीके से जा चुके हैं, अब हुआंग फैमिली का तो हमें कोई नहीं बचा सकता, उन्होंने तो हमें पूरी तरीके से बैंकरप्ट कर दिया है। ये सुन के वो कहता है क्या? फिर हम देखते हैं हमारी मेगड़ी वाइफ हमारे चूचेंग से पूछती है कि डार्लिंग जैसा तुमने कहा है कि सब कुछ वैसा ही होगा क्या आखिरकार? हमारा मेगड़ी कहता है कम ऑन डार्लिंग, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? मुझ पर भरोसा रखो, अब देखो एक असली खेल अब शुरू होगा। हम तभी देखते हैं वहाँ पे पैट्री आ जाता है, हम देखते हैं वहाँ पे बटलर आता है, वो कहता है ओल्ड मास्टर हुआंग फैमिली का जो बंदा है वो अपने साथ मतलब कि बहुत सारे रिपोर्टर्स को हमारे सॉन्ग फैमिली के गेट के बाहर लेके आ गया है। ये सुन के हम देखते हैं फादर इन लॉ होता है वो बहुत घबरा जाते हैं कि आखिरकार वो क्या करने आए हैं, क्या वो हमें अरेस्ट करने आए हैं, हमने ऐसा क्या कर दिया? हम देखते हैं बटलर कहता है नहीं, वो लोग इस वक्त एक लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। हम देखते हैं वहाँ पे शू हुआंग को जो कि हमारे सॉन्ग फैमिली के गेट के बाहर आगे घुटने टेक के बैठा होता है। हम देखते हैं बाहर का सीन जहाँ पे हम देखते हैं जो तीनों की वो दोनों तो पार्टी कर रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं चूचेंग तो गई आखिरकार, अब तो वो गई, अब फिर यहाँ पे सॉन्ग यांग अब मेरी बाद में देखो मैं क्या क्या करता हूँ। तभी हम देखते हैं वहाँ पे रोडोंग आता है, वो कहता है दोस्तों जरा ये देखो एक लाइव ब्रॉडकास्ट है। ये सुन के वो लोग कहते हैं ये किसकी है? एक मिनट, क्या एक मिनट, ये तो सॉन्ग फैमिली के घर का गेट का सीन है और ये यंग मास्टर शू हुआंग है ना, ये क्या कर रहे हैं? हम देखते हैं वो घुटनों पे बैठा होता है, वो कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। ये देख के उन दोनों के तो गोटे मुंह में आ जाते कि हे भगवान ये हो क्या रहा है। हम देखते हैं शू हुआंग जो होता है वो कहता है चूचेंग
प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आई एम रियली रियली सॉरी, मेरी मति मारी गई थी, प्लीज़ मेरे ग्रैंडपा को बचा लो, मैं सब कुछ हटाता हूँ, सारा बैन वगैरह एवरीथिंग, प्लीज़ प्लीज़ मेरी हुआंग फैमिली तुमसे माफ़ी मांगती है पहला पूरे पब्लिक के सामने, प्लीज़ मेरे ग्रैंडपा को बचा लो, बस मेरे ग्रैंडपा को बचा लो, मैं तुमसे और कुछ नहीं चाहता, मेरे ग्रैंडपा को बचा लो। हम देखते हैं हमारा चूचंग आता है, वो कहता है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तुम्हारी माफ़ी को एक्सेप्ट करता हूँ, ये लो ये है वो वाइन। और हम देखते हैं अगले दिन सुबह का सीन, जब हम देखते हैं हुआंग फैमिली से, जब हुआंग फैमिली ने जब सोंग फैमिली से माफ़ी मांग ली थी, सब कुछ हटा दिया था, तो इस बार में ये बात पूरी वर्ल्ड वाइड फैल जाती है। और हम देखते हैं एब्रोड का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं दोनों सनी लोग अपनी वाइफ के साथ पूल में होते हैं, वो लोग कहते हैं यकीन नहीं होता हुआंग फैमिली ने सच में माफ़ी मांग ली, सच में, और हमने जो जो खोया था वो सब कुछ हमने पा लिया वापस, हमारा पैसा एवरीथिंग सब कुछ। और हम देखते हैं फिर जो 3 वे कोऑपरेशन जो थी वो भी वापस आ चुकी है हमारे सॉन्ग फैमिली के पास, जितने भी बिजनेस पार्टनर्स थे जो कि सॉन्ग फैमिली को छोड़ के चले गए थे, वो सारे वापस आ जाते हैं हमारे सॉन्ग फैमिली के पास। और हम देखते हैं अगले दिन फिर बाद में जो मिस्टर हुआंग जो थी, उनकी भी जो इलनेस है, बीमारी, वो भी चूचेंग की उस ड्रिंक से ठीक हो जाती है। हम देखते हैं पैटिया हुआंग कहती है मेरी इलनेस फाइनली क्योर हो चुकी है, अब मैं ठीक हो चुका हूँ। और इसी तरीके से धीरे धीरे चूचेंग का जो इन्फ्लुएंस है वो पूरी सिटी के अंदर बढ़ चुका है कि चूचेंग इतना ज़्यादा महान है। तभी हम देखते हैं चूचेंग चाय पी रहा होता है, वो कहता है 1 मिनट मेरी चाय खत्म हो गई। तभी हम देखते हैं वहाँ पे उसकी सास ससुर आते हैं, दोनों उसको चाय देती हैं, उसे अच्छे से ट्रीट करी होती है। हम मेगड़ी कहते हैं थैंक यू मॉम एंड डैड। हम देखते हैं तभी वहाँ पे वो दोनों सन्नी लोग भी आ जाते हैं, वो लोग कहते हैं मॉम डैड हम लोग वापस आ गए, हमने सुना। हम देखते हैं उसके मॉम और डैड बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं कि अरे यार हम भूल गए, हमारा तो एक सन्नी लोग थे जो कि बहुत ज़्यादा अपने आप को ऊंचा दिखाते थे, पर लेकिन पता नहीं वो कहाँ चले गए थे, लगता है अब वो वापस आ चुके हैं। हम देखते हैं ये एटीट्यूड देख के वो लोग कहते हैं मम्मी डैडी प्लीज़ बात तो सुनो, हम आपको समझाते हैं। फिर तभी हम देखते हैं कुछ दिनों बाद का सीन, जहाँ पे हमारा मेगड़ का साला जो होता है वो ट्रेनिंग कर रहा होता है। हमारा मेगड़ कहता है आखिरकार तुम क्या करे हो, क्या तुम्हारी इंजरी हील हो गई? ये सुन के वो कहता है नहीं अभी तक तो पूरी तरीके से नहीं, पर लेकिन मैंने सुना है हमारे चेन्नई सिटी के अंदर एक बंदा है जो कि हमारी सिटी का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है, उसने हमारी सिटी के जितने भी मार्शल आर्टिस्ट थे उन सभी को बहुत बुरी तरीके से हरा दिया है। वो एक कमाल का बॉक्सर है, उसका नाम होता है जाओजुन। ये वही होता है हमारे मेगड़ का जिसने सजेशन दिया था तू एक काम कर डोंग डोंग डोंग, आपने अगर पहले का एपिसोड देखा है तो आपको याद होगा। वो बताता है कि उसने यहाँ पे हमारे जितने भी ताकतवर से भी ताकतवर, स्ट्रॉन्ग से भी स्ट्रॉन्ग जितने भी अपोनेंट थे, जितने भी प्लेयर्स थे, उन सभी को बहुत बुरी तरीके से हरा दिया है। ये सुन के मामा कहता है ओ अच्छा, तो तुम किस टाइप की बॉक्सिंग प्रैक्टिस का इस्तेमाल करके उसे हराने वाले हो, अभी तुम कौन सी चीज़ का प्रैक्टिस करते हो? वो कहता है मैं इस वक्त साउथ अफ्रीकन मार्शल आर्ट का मतलब कि प्रैक्टिस करता हूँ। हमारा मेगड़ी कहता है अरे अच्छा तो उसकी प्रैक्टिस करता है, हाँ हाँ ठीक है। वो कहता है आखिरकार जीजा जी इसमें हंसने की क्या बात, आप कहना क्या चाहते हो? वो कहता है नहीं कुछ नहीं, मैं तुम्हें अपनी कुछ बॉक्सिंग स्किल दिखाता हूँ। ये सुन के वो कहता है क्या आपको आती है मार्शल आर्ट बॉक्सिंग स्किल? वो कहता है ऑफ कोर्स, तुम्हें क्या लगता है मैंने कहाँ से ट्रेनिंग ली है यार? हम देखते हैं मामा मेगड़ अपने हाथ में अपनी पावर रिलीज करता है और एक जोरदार हवा का प्रेशर रिलीज करके मतलब कि एक कमाल का मार्शल आर्ट मूव उसको दिखाता है, जिससे वो पूरा पत्थर को तोड़ देता है, चट्टान को तोड़ देता है। ये देखिए उसका साला देता है, वो कहता है जीजा जी सच में आखिरकार आप एक नॉर्मल इंसान हैं, आई डोंट थिंक यू आर ए नॉर्मल गाय। मैं कभी नहीं सोचता कि आप कोई नॉर्मल गाय हैं। वो कहता है ऑब्वियसली आई एम डिफरेंट फॉर अदर। जो साला जो होता है वो जाता है उस पत्थर के पास, वो कहता है जीजा जी सच में यकीन नहीं होता, बाप रे। और हम देखते हैं जैसे ही वो उस पत्थर को देखता है वो कहता है होरे मैया बाप रे, आपने पूरे पत्थर की धज्जियां उड़ा दी। फिर वो कहता है जीजा जी सच में ये आपने कैसे किया, ये आपने किया? वो कहता है ऑब्वियसली मैंने कहा ना ये थोड़ा एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट है, मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया था। खैर कोई नहीं, देखो साले अब मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें थोड़ा बहुत बॉक्सिंग मार्शल आर्ट बॉक्सिंग स्किल के बारे में थोड़ा बताने वाला हूँ जो कि तुम इस्तेमाल करोगे उस फाइट के अंदर उस बंदे को, उस टकले को हराने के लिए। फिर हम देखते हैं सीन आता अगले दिन का, जहाँ पे हम देखते हैं वो टकला रिंग में खड़ा होता है, उसने एक और मतलब कि क्या बोलते हैं चैलेंजर को हरा दिया होता है। वो कहता है क्या यही है तुम्हारे इस चेंगहाई सिटी के हुआंग नंबर 1 फैमिली है, हुआंग फैमिली, उसका फाइटर 1 नंबर का नल्ला है। ये देखिए वहाँ लोग कहते हैं कि बाप रे यकीन नहीं होता इसने हुआंग फैमिली के फाइटर तक को हरा दिया, ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्या कोई है इसे हराने वाला? तभी हम देखते हैं वहाँ हमारा साला आता है, वो कहता है मैं तुमसे फाइट करूंगा। तभी हम देखते हैं वहाँ चूचेंग कहता है कि देखो भाई ये है हमारी सॉन्ग फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव, समझे, मेरा साला, ये तुमसे लड़ेगा। हम देखते हैं ये देख के वहाँ सारे हैरान हो जाते हैं। हम देखते हैं वो कहता है टकला कि रुक जाओ, देखो मैं बच्चों के साथ फाइट नहीं करता, मुझे बच्चों को बुली करने का कोई शौक नहीं है यार, प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ। हम देखते हैं हमारा मेगड़ी कहता है ओए बड़ी क्या तेरे को मैं याद हूँ, तेरे को याद आया मैं हूँ, मैं चाहता हूँ कि तू मेरे ब्रदर इन लॉ से यानी मेरे साले से फाइट करे। ये देखिए वो अरे अरे भाई ये
तो तू है, अरे हाँ याद है यार, हाँ अरे तेरा शुक्रिया यार, तू नहीं था जिसने मेरी मदद की थी उस समय, थैंक यू यार। ठीक है कोई बात नहीं, अब जैसा कि तुम कहते हो तो ठीक है, क्यों नहीं, आ जाओ बच्चे। आज मैं यहाँ पे सभी के साथ एक बैट लगाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम सभी लोग बैट लगाओ कि कौन जीतेगा, समझे, इसके हाथ पैर और मुंह के ऊपर, और यहाँ तक कि पूरी तरीके से नॉकआउट डिसेबल पे। हम देखते हैं वो लोग सभी लोग एक एक, कोई बंदा हाथ पे लगाता है, कोई बंदा पैर पे लगाता है, कोई बंदा इसको पूरी तरीके से डिसेबल पे लगाता है कि ये पूरी तरीके से अपाहिज बन जाएगा। हमारा मेंगड़ी कहता है तो ठीक है, मैं भी यहाँ बैट लगाना चाहूंगा कि मेरा साला तुम्हें हरा गया, नॉकआउट कर देगा। हम देखते हैं ये सुन के वहाँ सभी लोग एक पल के लिए तो हैरान हो जाते हैं, पर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं कि कितना बड़ा बेवकूफ़ है। कोई बात नहीं, लगा लो, तेरा पैसा ही वेस्ट होगा। हम देखते हैं वो टकला कहता है ठीक है चलो आ जाओ, हम लोगों को फाइट शुरू करने वाले हैं पैसे के लिए। हम देखते हैं हमारा साला कहता है जीजा जी क्या सच में ये कर पाऊंगा। हमारा मेंगड़ी कहता है कम ऑन साले, बी कॉन्फिडेंस, बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख, तू बड़े से बड़े चट्टान को भी हिला सकता है अगर तू कॉन्फिडेंट है तो, समझे, मैं जानता हूँ तू कर लेगा। और हम देखते हैं हमारा साला वहाँ पहुँच जाता है। हम देखते हैं रेफरी कहता है फाइट शुरू करो। हम देखते हैं हमारा साला अपने मुंह कहता है जीजा जी ने जैसे मुझे एक दिन के अंदर बस थोड़ा बहुत ही एंशियंट मार्शल आर्ट के बारे में बताया है, बस एक आयरन फिस्ट नाम की एक टेक्निक मुझे बताई है, बस मुझे वही पंच का इस्तेमाल करना है, पर मुझे तो डर लग रहा है यार, ये बोलता तो बड़ा हट्टा कट्टा है। हम देखते हैं वो टकला जो होता है वो हमारे साले के ऊपर अटैक करने बढ़ जाता है कि बच्चे ये खा, और हम देखते हैं हमारा साला पर लेकिन बच जाता है कि अरे मैया बच गया, ये क्या है, जानवर है या इंसान है, समझ नहीं आता, हालांकि पत्थर की तरह टूट पड़ा है तो मुझ पर। हम देखते हैं वो हमारे साले को दड़ादड़ मुक्के बरसा रहा होता है। हमारे साले की तो हालत खराब हो रही होती है। हमारा मेंगड़ी कहता है आखिरकार तुम कर क्या रहे हो, क्या तुम कोई मौका देने की कोशिश कर रहे हो, फाइट बैक करो उसके साथ। हम देखते हैं टकला कहता है कोई चांस ही नहीं है कि ये मेरे साथ फाइट बैक करे, चल बच्चे तेरा मरने का टाइम आ गया। हम देखते हैं उसके ऊपर पंच पड़ने वाला होता है। हम देखते हैं साला अपने मन में कहता है अरे यार मुझे बस अब और कोई चांस नहीं है, मुझे करना होगा। हम देखते हैं वो सब लोग कहते हैं, सब लोगों ने उम्मीद तोड़ दी कि कोई जल्दी से जल्दी जाके एम्बुलेंस को फ़ोन करो यार, ये बच्चा मरने वाला है। हमारा मेंगड़ी कहता है रुक जाओ। हम तभी देखते हैं हमारे साले ने उसी आयरन फिस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए, आयरन फिस्ट का इस्तेमाल करते हुए टकले की मुंह के ऊपर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया होता है, जिसके कारण टकला दूर जाके गिरता है। हमारा मेंगड़ी कहता है आई थिंक तुम्हें यहाँ सच में एम्बुलेंस बुलानी चाहिए इस टकले के लिए। हम देखते हैं वो टकला रिंग के बाहर आके गिरता है और वो नॉकआउट हो जाता है। ये देख के सब लोग कहते हैं क्या यकीन नहीं होता, सच में ये हार गया, यकीन नहीं होता, टकला हार गया सिर्फ एक पंच में, ये सॉन्ग फैमिली का बेटा जीत गया। हम देखते हैं खुद हमारे साले को भी यकीन नहीं होता, उसका खुद का हाथ काँप रहा होता है। वो कहता है सच में ये मैंने किया, बाप रे जीजा जी ने तो केवल सिर्फ एक दिन के लिए ही मुझे टेक्निक सिखाई थी, पर लेकिन यकीन नहीं होता, ये यकीन नहीं होता सच में। हमारा मेंगड़ी वहाँ झोला लेके खड़ा होता है कि चलो आ जाओ, जो हरे हैं सारे अपना पैसा इसके अंदर डाल दो, नहीं तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। सभी लोग रोते हुए पैसा डाल रहे होते हैं। हमारा साला बहुत खुश होता है कि यस मैं जीत गया, शुक्रिया मैं जीत गया। तभी हम देखते हैं टकला उड़ता है कि ऐसे कैसे जीत गया, मैं नहीं होने दूंगा। हम देखते हैं वो कहता है कमीने अब तो तू गया, तू मरेगा। हम देखते हैं उसके ऊपर स्नीक अटैक करता है। हमारा साला घबरा जाता है कि क्या स्नीक अटैक, तुमने तो मना किया था कि कोई स्नीक अटैक नहीं करेगा। हम देखते हैं हमारा मेंगड़ी आता है और वही पंच वापस उसके मुंह के ऊपर जड़ देता है, उसे फेंक देता है। हमारा मेंगड़ी कहता है बिग गाय, तुमने ही तो कहा था कि कोई भी स्नीक अटैक नहीं करेगा, पर लेकिन तुम खुद ही स्नीक अटैक का इस्तेमाल कर रहे हो। हम देखते हैं वो अपने मन में कहता है कि कैसे हो गया एक पंच में, यकीन नहीं होता, जबड़ा हिल गया। हम देखते हैं ये देख के लोग कहते हैं कि बाप रे ये सॉन्ग फैमिली का सनी लोग कितना ज़्यादा ताकतवर है, इसने एक पंच में हरा दिया। टकला कहता है कि ये कैसे, तुमने मुझ पर स्नीक अटैक किया है। हमारा मेंगड़ी कहता है स्नीक अटैक की शुरुआत तो तुमने ही की थी ना, पीछे से वार तो तुम करते हो और तुम अपने आप को रियल चैंपियन कहते हो, यू आर ओनली ए यूजलेस एंड एक लूजर पर्सन। हम देखते हैं सभी लोग कहते हैं हाँ इसने सही कहा, सॉन्ग फैमिली का सनी लो और सॉन्ग फैमिली का बेटा बहुत ज़्यादा ताकतवर है, तुम खुद स्नीक अटैक का इस्तेमाल करते हो, तुम लूजर हो। हम देखते हैं सभी लोग हमारे मेन कैरेक्टर और हमारे साले की तारीफें कर रहे होते कि क्या बात है, तुम चैंपियन हो, तुम ये हो, तुम वो हो। हमारा मेंगड़ी का साला कहता है जीजा जी ये तो हमें चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हैं। हमारा मेंगड़ी कहता है कि चढ़ना नहीं है, बस यहीं बैठे रहना है। हम देखते हैं हमारा मेंगड़ी कहता है तो ठीक है ये वाला मैच हम जीत चुके हैं, आज से हम लोग इस चैंगहाई सिटी के नंबर 1 जनरल्स हैं। हम देखते हैं हमारे मेंगड़ी के बारे में पूरी दुनिया भर में पूरी न्यूज़ चैनल में बता रहे होते हैं। दो लड़कियां कहती है कि ओ माय गॉड यकीन नहीं होता ये सॉन्ग फैमिली का सनी लोग कितना क्यूट है, कितना है, बोले तो बहुत ज़्यादा। और तभी हम देखते हैं पीछे से वहाँ से हमारे मेंगड़ी की वाइफ भी गुजर रही होती है। वो अपने मन कहते हैं ये मेरा हस्बैंड आखिरकार कर क्या रहा है, क्या ये पूरी चेंगाई सिटी की लड़कियों को अपना दीवाना बना जाता है, क्या ये भूल गया कि इसकी शादी मेरे साथ हुई है, ये मेरा हस्बैंड है। अरे नहीं, मुझे डर है कि कहीं इसके कारण मेरे हस्बैंड के कोई बहुत ज़्यादा बिग शॉट्स मेरे हस्बैंड के दुश्मन ना बन जाए, मुझे समझाना होगा उसे एक दिन। हम देखते हैं फिर सीन आता है हुआंग फैमिली का, जहाँ पे हम देखते हैं जो क्या बोलते हैं शू हुआंग जो होता है वो अपने दादा को कहता है कि दादा वो चू चैंग और उसका साला दोनों हमारे चैंग हाई सिटी के नंबर 1 बोले तो जीनियस बन चुके हैं, इस
इस जनरेशन के नंबर 1 पर्सन बन चुके हैं, जीनियस बन चुके हैं। ये सुन के दादा कहता है कि हाँ जानता हूँ, चू चैंग बहुत ज़्यादा पावरफुल है, पर लेकिन मुझे नहीं लगता हमें किसी भी तरीके से कुछ ना कुछ तो करना होगा। बस एक बार तुम्हारा भाई आ जाए ना, ये हैंग शुआंग, यानी कि हैंग शुआंग अगर यहाँ आ जाए ना तो फिर तो बात ही अलग। तभी हम देखते हैं वहाँ हैंग शुआंग भी आ जाता है, उसका पोता। हम देखते हैं उसके साथ एक लड़की आती है, वो कहता है हेलो दादा, हेलो अंकल। हम देखते हैं वो कहता है दादा ये है मेरी वाइफ, मतलब कि मेरी वाइफ है, यानी मैं अभी मेरी फियोंसी है पर आपकी होने वाली बहू है, इसका नाम होता है, इसका नाम है ये, समझे, ये हैंग, और ये आपकी बहू है। हम देखते हैं वो कहती है हेलो ग्रैंपा, मैं ये फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरे फादर जो है उनका नाम है ये फाई, और वो ये फैमिली के मतलब कि क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट, मतलब कि पैट्रियार्च हैं, और उन्होंने आपके बारे में भी मुझे मेंशन किया था। ये सुन के वो कहता ओ अच्छा तो तुम ये फाई की बेटी हो, ओ वाह, तुम यानी तुम यांग सिटी से बिलोंग करती हो, क्या बात है। वो अपने मन में कहता है ये फैमिली से बिलोंग करती है, मतलब कि इसका इन्फ्लुएंस शिया फैमिली के बराबर है, ये शिया फैमिली की टक्कर की है। अगर एक बार ये मेरी मतलब कि बहू बन जाती है तब तो भाई हमारा मतलब कि हमारी वहाँ फैमिली की जो क्या बोलते हैं इन्फ्लुएंस है जो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तभी हम देखते हैं पोता जो होता है वो कहता है ग्रैंपा मैंने सुना रिसेंटली आपके साथ क्या हुआ, मुझे ज़रा चेक करनी दीजिए। वो कहता है कि मेरे को चिंता मत करो। वो कहता है ऐसे कैसे, आपको कोई नॉर्मल डिजीज़ नहीं है, आपको कोई नॉर्मल डिजीज़ नहीं है, आपको तो पॉइजन दिया गया है, पर लेकिन एक मिनट अब तो आप ठीक हैं। नितिन क्यों कहता हाँ क्योंकि एक एक्सपर्ट ने आके मुझे ठीक कर दिया, मैं तुम्हें जल्द ही उससे इंट्रोड्यूस कराऊंगा, उसके द्वारा बनाएगी मेडिसिन वाइन से। ये सुन के वो कहता है मेडिसिन वाइन, वो बताता है हाँ उसका नाम है चू चैंग, जो कि सोंग फैमिली से बिलोंग करता है। हम देते हैं जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो कहती है चू चैंग, मैंने आज तक कभी इसके बारे में नहीं सुना। हम देते हैं वो लोग वहाँ पे किसी एक ऑक्शन की तरफ पहुँचते हैं, वो एक दुकान की तरफ पहुँचते हैं। हम देते हैं वो उसका जो हस्बैंड जो होता है मतलब कि हैंग वान, वो कहता है चू चैंग और मिस्टर मून, लगता है इन दोनों ने मेरे ग्रैंपा के लिए कोई ट्रैप बिछाया है, लगता है उन्होंने फिर से कोई दूसरा पॉइजन मेरे ग्रैंपा को दिया होगा। वो कहती है कोई बात नहीं, हम पहले मिस्टर मून से मिल लें फिर उसके बाद चू चैंग से मिल लेंगे। वो कहते हैं मिलना छोड़ो, मैं इन लोगों को एक सबक सिखाना चाहता हूँ, अपने आप को समझते क्या है लोग। हम देखते हैं वो लोग वहाँ आ जाते हैं, हम देखते हैं बूढ़ा वहाँ बैठा होता है। वो कहते हैं अच्छा ये तो तुम हुआंग फैमिली के यंग मास्टर हो ना, तो हुआंग फैमिली से आए हो, क्या हुआ कोई मेडिसिन चाहिए। हम देखते हैं वो कहते हैं तो तुम लोग शिंगलोंग सेक्टर से बिलोंग करते हो, तुम्हारे सेक्टर ने क्या नहीं कहा था कि तुम लोग मेरे ग्रैंपा को ठीक नहीं कर पाओगे, तो आखिरकार अब तुमने कैसे कर दिया। ये सुन के वो कहता है यंग मास्टर आई नो मैंने कहा था, पर लेकिन मैंने ऐसा तो नहीं कहा था कि हम ठीक नहीं कर पाएंगे, मैंने भी देखो तुम्हारे ग्रैंपा के बारे में सोचा था। वो कहता है कि क्या सोचा था, और हम देखते हैं उसे जोरदार पंच मारता है और उसे दूर फेंकता है कि तुम्हारा थर्ड रेटेड सेक्टर आखिरकार समझता है कि अपने आप को। हम देखते हैं उसे वो दूर जाके पटकता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा इससे पहले कि तुम कुछ बोलो। वो कहता है कि मेरी बात सुनो, देखो मैं देख पा रहा हूँ, मेरी आंखें तुम्हें देख पा रही है, तुम्हारा फ्यूचर, तुम एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हो, तुम्हारा मिसफॉर्चून बहुत ज़्यादा बेकार है, तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना होगा बच्चे। ये सुन के वो कहता है क्या तुम अपने आप को कोई तांत्रिक बाबा समझते हो क्या, कोई इमोर्टल समझते हो क्या, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस छोटी मोटी भविष्यवाणी से मुझे कुछ फर्क पड़ेगा। वो कहता है और हम देखते हैं वो उसका मतलब कि गला दबा देता है और उसका मतलब कि पैर तोड़ देता है, उसे नीचे बिठा देता है। हम देखते हैं वो कहता है कि चू चैंग को कहना सच्ची सच्ची कि हुआंग फैमिली के मेंशन में आए और अपने आप को हमारे हवाले कर दे, समझे। हम तभी देखते हैं वहाँ पे उसकी पोती आती है, वो कहती ग्रैंपा ग्रैंपा। हम देखते हैं वो अपने ग्रैंपा को वहाँ टूटी हुई हालत में देखती है, वो कहती ग्रैंपा ये क्या हुआ आपको। तभी हम देखते हैं सोंग फैमिली के मेंशन का सीन जहाँ पे मामे एक उसकी पूरी फैमिली खाना खा रही होती है। हम देखते हैं चू चैंग को वहाँ पे एक कॉल आता है, चू चैंग कहता है हेलो हाँ कौन कहाँ। तभी हम देखते हैं उसको फ़ोन में से वो सी लड़की की आवाज़ आती है कि चू चैंग प्लीज़ मदद करो, किसी ने मेरे ग्रैंपा की बहुत बुरी तरीके से मार मार के हालत कर दी है। ये आवाज़ सुन के वो कहते हैं एक मिनट, ये आवाज़ तो उसी बच्ची की है। हम देखते हैं वो रो रही होती है कि किसी ने हुआंग फैमिली के एक बंदे ने आके मेरे ग्रैंपा के दोनों हाथ पैर तोड़ दिए हैं, प्लीज़ मेरे ग्रैंपा को बचा लो। हम देखते हैं मामे कहता है क्या क्या मिस्टर मुंह इंजर्ड है, टेंशन मत लो, मैं भी डॉक्टर को कॉल करता हूँ, एम्बुलेंस को भी कॉल करता हूँ। हम देखते हैं उसको इतना टेंशन में देखिए जो फर्स्ट इन लो होता है, वो कहता है ब्रदर इन लो क्या हुआ आखिरकार, तुम इतना टेंशन में क्यों ले रहे हो, आखिरकार अब हमारी फैमिली और हुआंग फैमिली अब एक होने वाली है, सच में मज़ा आने वाला है। हम मामे कहते कभी नहीं, मैं हुआंग फैमिली को ऐसा छोड़ने वाला नहीं हूँ। इससे पहले कि तुम लोग बेहोश होकर गिर जाओ, मैं तुम लोगों को कुछ कहना चाहता हूँ। ये सुन के वो लोग कहते हैं क्या हुआ आखिरकार, क्या कहना चाहते हो। वो कहता है मैं हुआंग फैमिली के अगेंस्ट में एक वार डिक्लेयर करना चाहता हूँ, अब हुआंग फैमिली का राज बहुत हो गया, अब सोंग फैमिली इस पूरे चेन्नई सिटी पर राज करेगी। ये सुन के फर्स्ट अनिल तो हंसने लगता है कि क्या बकवास कर रहे हो यार, हुआंग फैमिली बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हम उसके अगेंस्ट में कैसे जा सकते हैं। हम देखते हैं उसकी वाइफ कहती है हाँ ब्रदर इन लो कि तुम मजाक कर रहे हो क्या। हम कहता है देखो सिस्टर इन लो आई नो जानता हूँ, पर लेकिन प्लीज़ गुस्सा मत करना, मैं एक वार डिक्लेयर करने वाला हूँ हुआंग फैमिली के अगेंस्ट में, ये सोंग फैमिली
सच में, और सॉन्ग फैमिली को मैं अब बहुत बड़ा करने वाला हूँ। ये सुन के फर्स्ट सनी लियोन कहता है क्या बकवास कर रहे हो। सेकंड सनी लियोन कहता है ग्रैंडपा आप सुन रहे हैं, ये आखिरकार करने की क्या कोशिश कर रहा है, क्या ये सॉन्ग फैमिली को तबाह करना चाहता है। हम देखते हैं ग्रैंडपा कहता है चू चैंग क्या हुआ आखिरकार, तुम्हें हुआ क्या, तुम कहना क्या चाहते हो इससे। मैं वो कहता है मेरे एक दोस्त को हुआंग फैमिली ने बहुत बुरी तरीके से मारा है और ये कहते हुए कि हमने उनको पॉइजन दिया है, जबकि मैं तो उनको ठीक करने की कोशिश कर रहा था। और अब मैं इतना ज़्यादा गुस्से में आ चुका हूँ कि मैं हुआंग फैमिली के अगेंस्ट में एक वार डिक्लेयर कर रहा हूँ। ये सुन के वो लोग कहते हैं लगता है ये पागल हो चुका है। हम देखते हैं सेकंड सनी लोग कहता है कि चू चैंग तुम हमारे जितने भी बिजनेस पार्टनर्स है लगता है तुम उनको फिर से भगाना चाहते हो, आखिरकार तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या। हम देखते हैं उसकी वाइफ कहती है डार्लिंग क्या हुआ आखिरकार, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। हम हमें कहते हैं कुछ नहीं, बस तुम मुझ पर भरोसा रखो। वो अपने मन में कहता है वांग फैमिली अब तुम नहीं बचने वाली, तुमने गलत आदमी से पंगा लिया है। हम तभी देखते हैं वांग फैमिली का मेंशन का सीन जहाँ पे हम देखते हैं बॉडीगार्ड चाय पी रहा होता है, वो कहता है बड़ी अच्छी चाय है। तभी हम देखते हैं वहाँ कोई गेट तोड़ के आता है जिसके कारण उसके मुंह से पूरी चाय गिर जाती है। हम देखते हैं वहाँ पे सारे गार्ड्स आ जाते हैं कि कौन है आखिरकार, ये किसकी हिम्मत। अभी हम देखते हैं वहाँ मेकेटर पूरी रफ्तार से आता है और खाली एक पंच उन सबके मुंह के ऊपर चढ़ता है, उन सबको मार देता है। हम देखते हैं वहाँ उसका साला और वो दोनों आए होते हैं। वो कहता है वांग फैमिली मैं आज का हूँ, हैंग वांग तुम बचने वाले नहीं हो। हम देखते हैं वहाँ पे एक गार्ड भागता हो जाता है कि चूचेंग यहाँ आ चुका है, चूचेंग आया है, चूचेंग आया है। हम देखते हैं उसका बटलर उसको बताता है, मतलब पैट्रियाज को बताता है। पैट्रियाज कहता है क्या आखिरकार चूचेंग पागल हो चुका है क्या वो हुआंग फैमिली को मारना चाहता है, जाओ जाके चूचेंग को जाके पकड़ो, जिंदा या मुर्दा मुझे वो चूचेंग चाहिए, मैं चाहता हूँ कि वो आके मुझसे माफ़ी मांगे। हम देखते हैं बाहर का सीन जहाँ पे चूचेंग बाहर खड़ा होता है। हम देखते हैं वहाँ पे यूहाई और उसकी बहन होती है। यूहाई कहता है चूचेंग वो वापस चले जाओ यार, ये सही रहेगा क्योंकि मेरा जो भाई है ना ये मतलब कि हैंग वांग वो और उसकी फियोंसी दोनों कियांग यांग सेक्टर से बिलोंग करते हैं। यहाँ तक कि मेरे ग्रैंडपा जो हैं वो ब्लैक रिजॉर्ट सेक्टर से बिलोंग करते हैं। और हम देखते हैं उसकी बहन बताती है कि हाँ क्योंकि कियांग यांग सेक्टर के पास का बोलते हैं एंशियंट मार्शल आर्टिस्ट है, बहुत ज़्यादा पावरफुल समझे। और जहाँ तक कि मैं बात करूँ मेरे भाई की, वो तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, हमारी हुआंग फैमिली को वो हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं वो सारे सेक्टर के लोग। हमारा मेन कहता है तो मैं क्या करूँ आखिरकार, इसमें मेरे बाप का क्या जाता है, मुझे तो बस तबाह करना है। और हाँ ज़िंदगी में कभी मुझे अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश मत करना समझे, तुम्हारे लिए सही रहेगा। आज मैं तुम्हारी पूरी हुआंग फैमिली को वो सबक सिखाने वाला हूँ जो कि वो उनकी आने वाली 7 पुश्तें याद रखेगी। हम जब देते हैं बॉडीगार्ड कहता है कि यंग मास्टर वो यहाँ आ चुका है, वो अंदर आ रहा है, हमारे मतलब कि क्या बोलते हैं ब्लैक सोल्जर्स जो हैं वो भी आते उसके बराबर के नहीं हैं। ये सुन के वो कहता है क्या ब्लैक वॉरियर्स भी उसका मैच में नहीं है, यानी चूचेंग बहुत ज़्यादा पावरफुल है, चूचेंग को लेके आओ, मैं चाहता हूँ जिंदा या मुर्दा। हम देखते हैं चूचेंग वहाँ आ जाता है गेट तोड़ के, वो कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है, स्वागत नहीं करोगे हमारा, मैं आ चुका हूँ। तो अब हम जरा मेन पॉइंट पे आते हैं। ये देख के वो कहता है चूचेंग आखिरकार तुम। हम देखते हैं वहाँ पे ये हुआंग होता है, वो कहता है अच्छा तो तुम हो चूचेंग, लगता है तुम बहुत गुस्से में हो क्योंकि मैंने तुम्हें एक्सपोज कर दिया ना कि तुम और तुम्हारा वो दोस्त मुँह दोनों के दोनों कुछ प्लान कर रहे थे। मामा एक कहता है अच्छा तो तू है वो नालायक जिसको कोई गलत फहमी है और बड़े बड़े कदम उठा रहा है, अब तो बचने वाला नहीं है, तूने गलत व्यक्ति से पंगा लिया है। आज मैं तेरे को वो हाल करूंगा जो तू अपनी ज़िंदगी में कभी याद नहीं रखेगा, बाप बनने लायक नहीं छोड़ूंगा तेरे को। हम देखते हैं ये सुन के वो कहता है तेरी औकात भी है मेरे सामने। और हम देखते हैं उसके ऊपर अटैक करने बढ़ जाता है कि वो कहता है कि मैं हूँ किंग यांग सेक्टर का डिसाइबल, मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ, तेरी कोई औकात नहीं है। हमारा एक कहता है किंग यांग सेक्टर के डिसाइबल हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कोई भगवान के डिसाइबल हो। हम देखते हैं मामे के उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देख के वो कहता है क्या, वो कहता है हमारा चूचा तुम बस एक छोटे से नॉर्मल से इंसान हो, भगवान नहीं हो समझे, मुझ जैसे के सामने तेरी कोई औकात नहीं। और हम देखते हैं मामे के उसे एक जोरदार पंच जड़ के मारता है जिससे वो दीवार में जाके फिट हो जाता है। ये देख के उसकी फियोंसी हैरान हो जाती है कि क्या मेरा हस्बैंड। हम देखते हैं उसका हस्बैंड यानी ये हैंग वांग वो कहता है बाप रे चूचेंग बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसका पंच इसने तो मेरी 206 हड्डियों को हिला के रख दिया। हम मामे के उसके पास आता है, वो कहता है ये पंच तेरे को तेरी अक्की पूरी ज़िंदगी याद रहेगा। हम देखते हैं मामे के उसके पैर के एक जोरदार लात मारता है जिसके कारण उसका पैर टूट जाता है। हम देखते हैं उसका ग्रैंडपा और उसकी वाइफ दोनों हैरान हो जाती है। हमारा चूचेंग कहता है मैं तेरे को आज वो हाल करूंगा जिससे तू मतलब कि कांपेगा, और मैं तेरे को मारने से पहले मिस्टर मुंह के पास लेके जाऊंगा उनसे माफ़ी मंगवाने के लिए। हम देखते हैं मामे के उसका पैर हाथ सब तोड़ देता है। देख के वो कहता है आ मेरा पैर मेरा हाथ। हम देखते हैं उसकी वाइफ और कुछ सोल्जर्स हमारे चूचेंग के ऊपर अटैक करने बढ़ जाते हैं। मामे के कहता है ओ हाँ सॉरी तुम लोगों को तो मैं भूल ही गया था। और हम देखते हैं मामे के अपनी कोई टेक्निक का इस्तेमाल करता है उनके ऊपर, जिससे हम देखते हैं मामे के फिर उसकी वाइफ के मुंह के ऊपर एक जोरदार पंच जड़ देता है।
बड़ा सही काम किया चू चैंग ने। हम देखते हैं उसकी वाइफ सीधे दीवार में जाके फिट हो जाती है। ये देख के वो कहता है कि नहीं मेरी वाइफ। हम देखते हैं ग्रैंपा कहता है चू चैंग प्लीज रुक जाओ, तुम कोई गलत कदम नहीं उठा सकते, शांत हो जाओ। हम आमेंग कहता है बुढ़ा हो, मैं भूल गया था तेरे बारे में तो खैर चल छोड़, मैं आखिरकार इसने जो मिस्टर मू के साथ जो हाल किया उसके लिए मैं इसे माफ़ नहीं करूँगा। बूढ़ा हो सुन मेरी बात, आखिरकार सुन, इस तेरे बेटे ने मिस्टर मू जो कि तुम्हारी फैमिली का ही एक क्या बोलते हैं मेडिसिन मास्टर था, उसको बहुत बुरी तरीके से मारा, वो भी बिना किसी कारण उसको डिसेबल कर दिया। तो अगर मैंने आज इसे डिसेबल नहीं किया तो मेरा नाम चू चैंग नहीं। ये सुन के वो अपने मुंह कहता है क्या मेरे पोते ने ये क्या, अरे मेरा नालायक पोता यार, ये बड़े बड़े बिग शॉट से पंगा लेता रहता है, इसे पता भी नहीं आखिरकार क्या होगा। वो कहता चू चैंग मेरी बात सुनो, देखो मेरे पोते को जाने दो, जो हुआ हम भूल जाते हैं। मैं वादा करता हूँ कि मैं मिस्टर मू की बड़ी अच्छे से देखभाल करूंगा, उनको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहने दूंगा। हमारा मेंकट कहता है क्या वो गरीब है क्या जो उनको पैसे की कमी है, मैं चाहता हूँ कि जो हाल उनका हुआ वही हाल मैं तेरे पोते का करना चाहता हूँ, समझे। हम देखते हैं हमारा मेंकट उसको दीवार में फिट कर देता है कि अगर आज मैंने तुझे उनके सामने माफ़ी नहीं मंगवाई तो याद रखना मेरा नाम चू चैंग नहीं। हम देखते हैं हमारा मेंकट उसके पैर के भी जोरदार लात मारता है, उसका घुटना तोड़ देता है। हम देखते हैं उसकी वाइफ रोने लगती कि नहीं प्लीज़ मेरे हस्बैंड को छोड़ दो प्लीज़। हम देखते हैं ग्रैंपा जो होता है वो कहता है चू चैंग पागलों जैसे स्टेप मत उठाओ, तुम कोई पागल नहीं हो, प्लीज़ रुक जाओ, इस तरह तुम अपनी सॉन्ग फैमिली को भी तबाह करने के लायक कर दोगे। तभी हम देखते हैं वहाँ बटलर आता है, वो कहते हैं सर सॉन्ग फैमिली एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाली है चेंगाई सिटी के अंदर। ये सुन के वो कहता है क्या बताओ। ये सुन के वो बताता है कि आखिरकार सॉन्ग फैमिली ने आखिरकार हुआंग फैमिली के अगेंस्ट में एक वार डिक्लेयर कर दी है। ये सुन के वो कहता है क्या तुम्हारी सॉन्ग फैमिली पागल हो चुकी है कि चू चैंग मेरी बात सुनो। हमारा मेंकट कहता है मिस्टर हुआंग वेलकम टू द फाइट, आपका इस बैटल के अंदर स्वागत है, अब आप भी मेरे एक दुश्मन हैं। हम देते हैं हमारा मेंकट उसके पोते को वो लेके जा रहा होता है कि चलो साले हमारा काम यहाँ से हो गया। हम देखते हैं उसकी वाइफ वहाँ बाहर इंतजार कर रही होती है कि चू चैंग आखिरकार चू चैंग को क्या हुआ, इतनी देर होगी आया क्यों नहीं। तभी हमारा मेंकट वहाँ आ जाता है कि वो कहता है डार्लिंग तुम्हें इंतजार करने के लिए मुझे माफ़ करना। हम देखते हैं हमारा मेंकट उसके साथ उसको लेके आया था, वो कहता है टेंशन मत लो, आई होप तुम ठीक हो। और हमारा मेंकट उसे डिक्की में बंद कर देता है उस पोते को। हम देखते हैं वो कहती ये सिचुएशन आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो। वो कहता है टेंशन मत लो, मैं बस एक काम करने वाला हूँ साले, अपनी बहन का ध्यान रखना। हम देखते हैं उसकी वाइफ कहती है कि ठीक है मैं जानती हूँ पर लेकिन मैं तुम्हारी नहीं इस बेवकूफ़ की चिंता कर रही हूँ। वो कहता है टेंशन मत लो इसकी। और हम देखते हैं मामे अपने साले को और क्या बोलते हैं उस ये हुआंग को वहाँ कि हेंग हुआंग को वहाँ से लेके चला जाता है। हम देखते हैं जो ग्रैंपा आता है वो कहता है अरे नहीं चू चैंग को कोई रोको उसे। हम देखते हैं उसकी वाइफ को जो कि हम देखते हैं उस गर्लफ्रेंड को जो कि जिसके फ़ोन में एक मैसेज आता है, वो रोने लग जाती है कि ओ माय गॉड मेरा हस्बैंड अब बचने वाला है, हाश मेरे भाई लोग यहाँ आ रहे हैं, क्यांग सेक्टर यहाँ आ रहा है, चू चैंग तुम तो गए। हम देखते हैं हॉस्पिटल का सीन जहाँ पे हम देखते हैं पोती जो होती है वो रो रही होती है और मिस्टर मू उनकी तो दोनों टांगे हवा में होती है। हम देखते हैं तभी वहाँ एक आवाज़ आती है कि तुम रो क्यों रही हो, टेंशन मतलब मैं आ गया। ये सुन के वो कहती कौन। और तभी हम देखते हैं मामे कटर हैंग हुआंग को मतलब कि वहाँ आईसीयू की रूम के अंदर फेंकता है, वो कहता है माफ़ी मांग इससे। और इसी के साथ ये एपिसोड ही खत्म हो जाता है।